तंत्र कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगा, ये लिख के लो। जैसा बोलोगे मैं करके दे दूंगा, खुद भी कर सकते हो, तरीका बता दूंगा, पूरे मंत्र बता दूंगा, पूरी सिद्धियां बता दूंगा, काजल, सपना, मीना, रीना, जो भी नाम है। और वो लोगों को क्या करते हैं, मुझे ये नहीं जानना एस्ट्रोलॉजी क्या है, मुझे ये जानना है कि एस्ट्रोलॉजी का जन्म हुआ ही क्यों है। अरुण पंडित जैसे बहुत बड़े हैं और उनको ज्ञान भी होगा, मैं क्यों उनके पास जाऊं, मैं गली वाले एस्ट्रोलॉजर से काम क्यों ना करवा लूं। हमने उसका नाम बना दिया। खुद आप चल रहे हो बाइक से, साइकिल से, लेकिन जो आपका एस्ट्रोलॉजर है वो चल रहा है बड़ी बड़ी गाड़ियों से। वो कौन चलवा रहा है? आप ही चला रहे हो। तो एस्ट्रोलॉजर कोई काम थोड़ी करता है। मैं ओपनली चैलेंज देता हूँ, तांत्रिक अबूरी होगी बात क्रैक यार, वो है ही नहीं थी तांत्रिक अबूरी, मेरे को साबित करके दिखा दो, मैं एस्ट्रोलॉजी छोड़ दूं। वो भी तो चल रहा है साथ में, जैसे मैंने अगर यहाँ पे नंबर लिख लिया, यहाँ पे 24 लिख लीजिए, या मैंने चावल अपने तकिए के नीचे रख लिए, जो लाइव बता रहे चैनल पे आके इंस्टेंट करोड़पति बन जाओगे, वो खुद क्यों नहीं बने फिर? अभी रिसेंटली मेरे पास है ना 5,000 रुपए का रतन है, जिसे पन्ना बोलते हैं, मैंने लिया, मैंने चेक कराया, उसने बोला कि ये कम काम करेगा, आप थोड़ा महंगा ले लो, जो जिसकी वैल्यू शायद 80,000 1 लाख रुपए की है, वो आपकी पूरी जिंदगी बदल के रख देगा। पन्ना 8-8 लाख रुपए का भी है, पन्ना 80 लाख रुपए का भी है, 80 लाख रुपए बिल्कुल, लेकिन डिपेंड करता है वो किसको पहनना चाहिए। रोहित जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, नमस्कार, आप सुनाएं। मैं बहुत अच्छा हूँ। आज का जो पॉडकास्ट है उसको ना मुझे ऐसे लेके जाना है कि मुझे एक्चुअली पता लगे, जनता को पता लगे कि वो कहाँ फंसे हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर, ठीक है, कितने पैसे वो बर्बाद कर चुके हैं, कौन सी रेमेडी उन पे काम करेगी नहीं करेगी। बहुत ज्यादा है ना परेशानी से गुजर रहा है हर बंदे। सारे सवालों के जवाब दूंगा, आप पूछिए। मेरा पहला सवाल जो जनता का सवाल है वो ये है, सर मुझे एस्ट्रोलॉजी को है ना आप समझाइए, मुझे ये नहीं जानना एस्ट्रोलॉजी क्या है, वो भी मैं आपसे पूछूंगा। मुझे ये जानना है कि एस्ट्रोलॉजी का जन्म हुआ ही क्यों है, क्या ये भगवान के लिए ही हुआ है, ईश्वर के लिए हुआ है, मनुष्य के लिए हुआ है, या प्रकृति के लिए हुआ है? सबसे पहली बात, एस्ट्रोलॉजी जो बनी है वो बनी है व्यक्तिगत, ठीक है, आपके लिए, मेरे लिए और हमारी ऑडियंस के लिए। दूसरी बात, इसकी समझ, जिसको इसकी समझ है, समझ किसे बोलेंगे? कुंडली को। जिस व्यक्ति को कुंडली के बारे में पूरी नॉलेज है, जिससे को अपने बारे में वो ज्ञान दे सकता है। जैसे आज मैं अपनी कुंडली की बात कर लूं, अगर मुझे खुद का ही नहीं पता स्वयं कि मैं क्या कर सकता हूं, या मुझे क्या आता है, या क्या मेरा ज्ञान है, तो मैं आपको क्या बताऊं, ऑडियंस को क्या बताऊं। सेकेंडली बात यह है कि जब तक संपूर्ण रूप से किसी भी चीज का ज्ञान नहीं होता है व्यक्तिगत को, तब तक हम कुंडली नहीं बना सकते। कहने का मतलब मैथमेटिक, ये भी एक मैथमेटिक है। हमारे लिए जो कुंडली है वो एक जीवता हुआ एक मान लो व्यक्ति है, कि जो हमें उसमें से सब कुछ नजर आ जाता है। वो खुद बोलती है कुंडली, बुलाने वाला चाहिए, ठीक है, खुद कुंडली बोलती है, बुलाने वाला चाहिए। और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो गुप्त रूप से हमें नजर आती हैं, लेकिन हम क्लाइंट को बड़ी सॉफ्टली तरीके से समझाते हैं ताकि वो डरे नहीं, उस चीज को समझ के अपनी जो रेमेडीज उनकी है, जैसे अपनी बात, उसको करके उस जो दुविधा है उससे बाहर आ सके। ठीक है। अब परेशानी मेन ये है ना कि आप कुंडली की बात अगर कर रहे हैं, मुझे पता है मेरी कुंडली मेरे माँ बाप ने बनवाई है, बहुत लोगों को पता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जिनके पेरेंट्स नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, और मेन चीज है उनको ये भी नहीं पता उनका जन्मदिन कब आता है। कोई बात नहीं, उसके लिए उनका मस्तिष्क रेखा देखी जा सकती है, हस्त रेखा देखी जा सकती है, उनकी प्रश्न कुंडली भी बनाई जा सकती है। प्रश्न कुंडली मतलब थोड़ा सा बताएंगे? प्रश्न कुंडली है कि जैसे मान लो आपने बोला कि मेरा कारोबार नहीं चल रहा, तो आपकी हस्त रेखा, मस्तिष्क रेखा देख के उससे आपकी प्रश्न कुंडली बनाई जा सकती है। वो हम बनाएंगे, वो जब तक हम आपको बताएंगे, चाहे उसमें आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, हम उसको अच्छे से एनालाइज करेंगे, फिर आपको वो पूरी चीजें बताएंगे, और आप खुद बोलोगे कि वाकई ये चीजें मेरे साथ पहले हो रही थी और आज ये चीजें चल रही हैं। आने वाला जो मैं बताऊंगा, जब 2 चीजें सही होंगी तो तीसरे अपने आप सही निकलेगी। तो इसमें ये नहीं पता लग सकता कि मतलब मैं अगर अपना जन्मदिन ही जानना चाहता हूँ एग्जैक्ट, कि मैं किस दिन पैदा हुआ हूँ, क्या समय था, क्या ये मालूम हो किया जा सकता? प्रश्न कुंडली के सिर्फ प्रश्न जाना जा सकता है। डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस जब तक आप नहीं देंगे तब तक उसके बारे में कोई भी झूठी चीजों को मैं चैनल के माध्यम से प्रमोट नहीं करना चाहूंगा। तो आजकल तो बिजनेस बन गया सर। बिजनेस तो बहुत बना हुआ है जी, लोग तो 5-5 लाख रुपए ले रहे हैं, 10 लाख रुपए ले रहे हैं। थोड़ा समझाओ, मैं इसमें थोड़ा सा तोड़ना चाहूंगा इसको। मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर मार्केट के अंदर हैं, अरुण पंडित जैसे बहुत बड़े हैं, और उनको ज्ञान भी होगा ऑब्वियसली, मैं क्यों उनके पास जाऊं, मैं गली वाले एस्ट्रोलॉजर से काम क्यों ना करवा लूं? कौन उपाधि दे रहा है उनको, बड़ा और छोटा होने? उपाधि वो तो ले रहे हैं ना, जैसे कि मान लो एक फोन है,
एक बंदा 10,000 का चलाता है, एक बंदा 1.5 लाख का चलाता है। हम्म, जो 1.5 लाख का चलाता है वो सोचता है 10,000 रुपये में कुछ है ही नहीं, तो वो एक हवा बन गया है। मार्केट सोचती है जो महंगा है वो अच्छा है, लेकिन वो ये नहीं सोच रही भी 5 लाख रुपए में 10 लाख रुपए में आपको क्या दे देंगे। वो खुद बात नहीं करते, उनके असिस्टेंट्स उनकी टीम बात करती है, पहली बात। दूसरी बात, उनको सब कुछ आप बताओ मेरी ये प्रॉब्लम है, इस परेशानी के लिए मैं आया हूँ, वो कहेंगे ठीक है जी 5 लाख 10 लाख रुपए फीस है वो दे दो, वो आपने दे भी दी, सारी चीजें आपने पहले ही उनको बता दी। तो उन लोगों ने क्या किया जिन्होंने 5 लाख 10 लाख ले लिए, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। सही बात। आपने सारी बीमारी अपने आप उनको बता दी, मुझको ये बीमारी है, मुझको इसका समाधान चाहिए। जब आपने बीमारी भी बता दी, समाधान भी बता दिया, फिर उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं किया ना, तो वो 10 लाख तो आपकी वेस्ट है। लेकिन वही अगर 100 रुपए के अंदर आपने 5,000 तो बहुत बड़ी बात बोली है, 100 रुपए वाला व्यक्ति जिसको ज्ञान है और जो पैसा लेना नहीं जानता वो अपनी सेवाएं देना जानता है। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी बिकाऊ नहीं है, जैसे आज लोगों ने बना दी है। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी बिकाऊ नहीं है, लेकिन बात यह है कि जो 100 रुपए वाला बताएगा उस पर यकीन नहीं करोगे, ये तो सस्ता है, ये क्या बताएगा। जो 1100 लेगा उसकी बात भी नहीं मानोगे। क्यों? क्योंकि आपको शौक महंगे डले हुए हैं। प्रॉब्लम किसकी है, जनता की है या फिर एस्ट्रोलॉजी? जनता की। एस्ट्रोलॉजी तो फायदा उठा रहा है उसका, अच्छा। प्रॉब्लम तो जनता की है ना। आज आपको परेशानी, मेरे को परेशानी, आप कहीं चले गए, मैं कहीं चला गया, परेशानी तो हमारी थी, हमने तो बिजनेस बना दिया उस एस्ट्रोलॉजर का, हमने उसका नाम बना दिया। खुद आप चल रहे हो बाइक से, साइकिल से, लेकिन जो आपका एस्ट्रोलॉजर है वो चल रहा है बड़ी बड़ी गाड़ियों से। वो कौन चलवा रहा है? आप ही चला रहे हो। एस्ट्रोलॉजर कोई काम थोड़ी करता है, एस्ट्रोलॉजर कुछ कमाता थोड़ी है, एस्ट्रोलॉजर कभी मांगता नहीं है, ये बात भी आपको बता दूं मैं। फीस कभी भी निर्धारित नहीं हो सकती किसी भी चीज की। आपने खुशी से जो देना है, जो दिया है, वो ब्राह्मण को रखना पड़ेगा अगर वो ब्राह्मण है। अगर ढोंग करना है, मालाएं पहननी है, अपनी शक्लें छुपानी है, लोगों को डराना है, धमकाना है, या लोगों की फोटोज मंगा के, जो आजकल चलता है मार्केट में, मैं भी इस मार्केट का हिस्सा हूँ, फोटोज मंगा ली, लड़की ने भेज दी, लड़के ने भेज दी, बाद में उनको ब्लैकमेल करना, अच्छा जी। फिर पैसे मंगवाने, फिर लोग कहते हैं जी एस्ट्रोलॉजी गलत है। एस्ट्रोलॉजी नहीं गलत है, आपने एस्ट्रोलॉजर गलत चुना है अच्छा जी। जिसके पास आप गए। ठीक। तो सबसे बड़ा सवाल तो अब ये बन गया कि मैं कैसे पहचानूं कि जिसके पास अगर मैं जा रहा हूँ, सपोज करो मैं आपके पास ही आ रहा हूँ, बिल्कुल। आपका प्रमाण क्या होगा? मतलब मेरा प्रमाण ये होगा, सबसे पहले तो मैं खुद बात करूंगा आपसे, मेरी टीम नहीं बात करेगी आपसे। ठीक है। मेरी टीम से अगर आपकी बात भी होती है तो वो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि आप इस समय पे फोन कर लीजिएगा, आपकी डिटेल नोट हो जाएगी, आपसे कोई जो शुल्क है वो नहीं लिया जाएगा जब तक मेरे से बात नहीं होती आपकी। अच्छा। और मैं वीडियो कॉल पे स्वयं खुद बात करता हूँ, आप मेरे को देखें, पहचाने, मेरा ऑफिस देखें, मैं फगवाड़ा पंजाब के अंदर रहता हूँ, आप आइए, आके मिलिए, आपको 1% भी कहीं लगे कि ये भी दूसरों जैसे हैं तो आप वहीं से चले जाएं। ठीक। थोड़ी सी ना रेमेडी पे बात करूंगा मैं आपसे, आपने अभी पीछे बहुत सारी बातें हुई, एक एक करके इसको तोड़ेंगे। मेरे को आप ये समझाओ, एस्ट्रोलॉजी जो है वो रेमेडीज बेस्ड क्यों हो गई है? हर एस्ट्रोलॉजर है ना आपको कोई ना कोई रेमेडी दे रहा है, और उसमें भी दो तरीके की रेमेडी है, एक तो बहुत चीप है और एक बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। वही बात आ गई फिर से, हाँ, कि जिसको 10,000 वाला फोन चलाना है वो सोचता है कि चलो मैं छोटी रेमेडी कर लूं, जिसको 1.5 लाख वाला चलाना है वो सोचता है कि 10,000 में होगा ही क्या। हमने शौक पाल लिया एस्ट्रोलॉजी का। अच्छा जी। को जो हमारी जनता है इनको लग गया शौक, शौक इनको लगी एक ड्रग हैबिट। अच्छा जी। अब वो कैसे होगी कि नहीं, छोटे उपाय से क्या होगा, लेकिन इनको ये नहीं पता जो शास्त्र है वो उपायों के ऊपर ही निर्धारित है। जो हमारे वेद हैं उनके अंदर, वेदों के अंदर सारी चीजें लिखी हुई हैं। जब बीमारी कोई आती है, अभी पीछे कोविड आया, तो कोविड के अंदर क्या हुआ, जितने हमारे पढ़े लिखे लोग थे वो सब उस चीज के लिए लग गए, हमारी पूरी संस्थाएं लग गई। जो लोग चाहे घरेलू उपचार बता रहे थे या वो चाहे मेडिकल के हिसाब से बता रहे थे, लेकिन उन्होंने उसकी खोज करी, वैसे एस्ट्रोलॉजी की खोज हुई। लेकिन आज क्या हो गया, एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ा मार्केट हो गया है जिसके अंदर लोगों को पैसा बर्बाद करने में आता है मजा। फिर वो लोग कमेंटों में, फिर वो लोग गूगल रिव्यू में, फिर वो कुछ वीडियो बना के, कुछ थानों में जाकर, कुछ साइबर में जाके, फिर वहां पे अपना बोलते जी एस्ट्रोलॉजी ने ये कर दिया, ये कर दिया। भाई साहब गलती आपकी है, वो चीज नहीं माननी पड़ता है, वो गलती हमारी नहीं है। नहीं जी हम तो सही है, हमें तो एस्ट्रोलॉजी ने बोला, 10 लाख रुपए लगेंगे। भाई साहब किस बात के? तब तो नहीं पूछा, तब तो पंडित जी आप ही हो, पंडित जी ये है, बाबा जी ये वो। और जब वो आदमी, जब पता चला कि बाबा जी तो 10 लाख रुपए की गाड़ी ले हमारे पैसों की, सही बात है, फिर उसके बाद बाबा जी पे केस हो गया। तो भाई तुम खुद पहले सोचो किसके पास जाना है, क्या करना है। कुछ ऐसी रेमेडीज जो आप घर में कर सकते हो, मैं बताता हूँ। बताइए थोड़ी।
मैं सारी चीजें, जैसे मान लो मेरे पास आए या अपनी जनता में से कोई भी अपने पास आता है, तो मैं कहता हूँ भाई ये मेरी फीस है, वो आपने पे करनी है, ये आपका टाइम है, इस समय आपने मेरे से वीडियो कॉल पे बात करनी है, ठीक है जी। बात होगी। मैं उपाय ऐसे बताऊंगा, और जितने मेरे क्लाइंट है, जितने हमारे दर्शक देख रहे हैं और जितने लोग मेरे से जुड़ते हैं, एक भी व्यक्ति कमेंट के अंदर ये नहीं बोलेगा कि हमसे रोहित जी ने इतने पैसे लाखों रुपए लिए। ठीक है, बोल ही नहीं सकते, क्योंकि मैं लेता ही नहीं। आप ले ही नहीं रहे इतने। मैं लेता ही नहीं जी, मैं क्यों लूं? परेशान बंदे को और परेशान करना कौन सी एस्ट्रोलॉजी है? पैटर्न समझाओगे थोड़ा सा आप अपना, मतलब कोई भी मैं ऐसा समझाता हूँ कि देखो, जैसे कि मेरी फीस है 1100 रुपये, ठीक है जी। ठीक है, मेरे से बात करने की, और उस 1100 रुपए के अंदर मैं आपको पूरा प्रोडिक्शन देता हूँ, पहले क्या था, अब क्या है, आगे क्या रहेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, रेमेडीज पे आ जाते हैं। छोटी छोटी रेमेडीज बताऊंगा, ऐसे उपाय बताऊंगा जिनको घर में करके ना फ्री हो सकते हो। लेकिन मेरे पास वो नहीं है, नहीं जी 10,000 लगेंगे, अब ये दिक्कत आ गई इसमें 20,000 लगेंगे, अब वो दिक्कत आ गई इसमें 50,000 लगेंगे, अब मेरे को मेरा कोई गुरु भाई है, मुझे उसे बुलाना पड़ेगा, भाई तुम्हारे काम में तो किसी मौलाना ने कुछ कर रखा है, मुझे उसे बुलाना पड़ेगा, या किसी माता बहन ने कुछ कर रखा है, मुझे उसे बुलाना पड़ेगा, मुझे तो जी राजस्थान जाना पड़ेगा, मुझे कामाख्या जाना पड़ेगा, मुझे यहाँ हिमाचल जाना पड़ेगा, वहां तो लाखों लग जाएंगे। ढोंग नहीं है मेरे पास। और जितने दर्शक हमें देख रहे हैं उनके साथ यही चीज होती है, और उसके बाद में वो पछताते हैं कि हमारे साथ क्या हो गया। आपको एक बात और बताता हूँ, 70 से 80% लोग ऐसे हैं जो दूसरों को बता ही नहीं पाते कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया। सही बात है। 10% लोग ऐसे हैं जो सामने खुल के आते हैं, और 20% लोग ऐसे हैं जो शिकार हो जाते हैं। 70% तो है, 20% वो शिकार होते हैं जिनको माता बहनों को ये बोला जाता है कि आपकी वीडियो वायरल कर देंगे, आपकी फोटो वायरल कर देंगे, मालाएं पहन ली, अपने फेस को छुपा लिया। कैसे बात करोगे आप? आज मैं आपके सामने बैठा हूं, आप पहचान सकते हो ना मुझे? आप 10 दिन बाद में मिलोगे, 10 महीने बाद में मिलोगे, तो पहचान लोगे ना कि ये रोहित है। अब किस उसको कैसे पहचानोगे जिन्होंने पूरा फेस अपना कवर करा हुआ है, वस्त्र उनके पता नहीं। मैं ओपनली चैलेंज देता हूँ, तांत्रिक अघोरियों की बात मैं करें। कह रहा वो है ही नहीं जी तांत्रिक गोरी। अच्छा। मेरे को साबित करके दिखा दो, मैं एस्ट्रोलॉजी छोड़ दूंगा। साबित कर दो वो तांत्रिक अघोरी है। तांत्रिक अघोरी जो है वो कुंभ के मेले में आते हैं, सालों साल वो गुप्त रहते हैं, अपनी तपस्या करते हैं, उन्हें मोह माया से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही उन्हें आने के बताने की जरूरत है कि हम अघोरी ये करते हैं वो करते हैं। एक भी अघोरी, आज जितने भी पॉडकास्ट पे आ रहे हैं, जितने भी सोशल मीडिया पे एक्टिव है, एक भी अघोरी मेरे सामने बैठ के 10 मिनट डिबेट कर ले, या तो मैं काम छोड़ दूंगा या वो धंधा छोड़ देगा, क्योंकि उनका तो मैं धंधा बोलूंगा, धंधा है उनका। तो हमारे पास और अदर चैनल पे बहुत सारे अघोरी तांत्रिक आ रहे हैं। अगर मैं उनको एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करता हूँ ना, जब भी मैं उनसे पूछता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी आपकी नजर में क्या है, जी, तो इतना सा पार्ट बताते हैं कि एस्ट्रोलॉजी सिर्फ इतना काम करता है, बाकी तंत्र और वो सारी चीजें काम करती है। तंत्र कैसे करेगी काम? वो तंत्र कहाँ से आया? एस्ट्रोलॉजी से आया ना। आज मैं अपने पिता की संतान हूँ, ठीक है, तो मेरा वजूद है ना, आगे मेरी संतान है, उसका वजूद है, पता है कौन है कहाँ का है। अब जिनका पता ही नहीं है वो कैसे बता देंगे एस्ट्रोलॉजी क्या है? उनको पूछो, आप पूछो, आपके चैनल पे आते हैं या किसी भी चैनल पे आते हैं या आपके कहीं पे मीट होता है, उनको ये पूछो कि अब एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ मुझे थोड़ा समझाओ, या आप अपनी कुंडली उनको दे दो। मैं कहता हूँ जी वो आपकी कुंडली के बारे में एक भी शब्द बता दे तो मुझे बोल देना। एक शब्द नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। सिर्फ इतना ज्ञान है, मुंह रंगना है, शरीर रंगना है, और 10-10, 5-5 रुपए की मालाएं लेनी है, और 5-10 रुपए की फुटपाथ से किताब लेनी है, उसके अंदर टोटके देखने हैं, और वो टोटके बताने हैं, और वो टोटके ऐसे बताने हैं किसी का काम बनेगा तो क्या, बंदा और परेशानी में आ जाता है, और जब परेशानी में आ गया फिर उसका फायदा उठाओ। 5 लाख दो, 10 लाख दो, 2 लाख दो, 1 लाख दो, बंदा परेशानी में करे क्या? एस्ट्रोलॉजी समझाओ आप। हमने एस्ट्रोलॉजी सीधी वैदिक से जुड़ी हुई है, हमारे पुराणों से जुड़ी हुई है, हमारी जंत्री से जुड़ी हुई है, और हमारी जो नॉलेज है उसके साथ वो जुड़ी हुई है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी, मैंने बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी सुनी है। एस्ट्रोलॉजी अलग अलग तरीके की होती है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी भी मैंने सुनी है, उसमें से एक वैदिक आ गई है। वैदिक आप कर रहे हैं, अब मेरे को वैदिक के बारे में थोड़ा सा बताओ। वैदिक के बारे में सिर्फ इतना है श्रीमान जी, आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस, नाम, ये आप देते हैं, उसके आधार पर एस्ट्रोलॉजर जो भी है जेन्युइन, वो कुंडली बनाता है, वो कुंडली बना के आपको विस्तार रूप से समझाता है, ठीक है भाई साहब ये आपकी कुंडली है, इसके अंदर यहाँ पर ये परेशानी है, इस परेशानी का ये छोटा सा उपाय है, वो आप करिए। वो उपाय एक भी हो सकता है और अनेक भी हो सकते हैं। कुछ हो सकता है कि आपके ग्रह जैसे मान लो खराब हो, आपके 5 ग्रह खराब है, तो मैं आपको क्या बोलूं, 5 के अलग अलग रत्न पहन लो, 5 की अलग अलग पूजा करा लो? नहीं, वो कौन बताएगा? जो लूटेगा। अच्छा। हमेशा जो जेन्युइन होगा वो बोलेगा भाई साहब आप नवग्रह पेंडल पहन लो,
5 तो ऑलरेडी खराब है, जो 4 सही है वो भी थोड़े एक्टिव हो जाएंगे। बताओ थोड़ा सा उसके बारे में। नवग्रह पेंडल होता है, वो मैंने आपको बता दिया कि आप पहन लो, धारण कर लो। अब आप कहते हो जी मैं तो नहीं पहन सकता, मेरे को समाज क्या बोलेगा, मेरे को मेरे फ्रेंड सर्कल में लोग क्या बोलेंगे। ठीक, अब नहीं पहन सकते गले में, कोई बात नहीं, आप हाथ पे बांध लीजिए कलावे में। अब वो भी नहीं बांध सकते, आप अपनी फोटो के साथ लगा के रख दीजिए। अच्छा, वो तो कर ही सकते हो ना, सिंपल सा उपाय है। बिल्कुल। अब आपके ग्रहों के अंदर आ जाते हैं जी। 5 ग्रह आपके वैसे भी थोड़े पूजा के माध्यम से भी खराब है, तो मैं क्या बोलूं, 5 की अलग अलग पूजा कराओ। क्यों? अब इससे बढ़िया नवग्रह शांति करा लो। मेरे से मत कराओ, किसी मंदिर में जाओ, पंडित जी के पास जाओ, और आप उन्हें जानते हो, अच्छे से समझ सकते हो। किसी भी मंदिर के अंदर आप जाओ, अपने घर के नजदीक हो, उन्हें आप अपनी परेशानी बताओ कि पंडित जी मुझे ये परेशानी आ रही है। आप उनको अपनी कुंडली दिखा लो, वो जो उपाय बताते हैं वो कर लो, मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं है, आप उनसे पूछ लो। लेकिन आपको क्या चाहिए? नहीं, मेरे को तो वो फेस वाला बंदा चाहिए, उससे मेरे पास जाना है, वो 11,000 मांगे, 2 लाख मांगे, 5 मांगे, 10 मांगे, उसे देने हैं। और कुंडली क्या बोल रही है, कुंडली के अंदर क्या उपाय, उससे मुझे मतलब ही नहीं है। और फिर फायदा होना नहीं है। फायदा तो उसी का होना जिसके पास आप जाके पैसे दे रहे हो। वही बात है। तो इसमें आपको ये नहीं लगता कि जनता कुछ ज्यादा समझदार हो गई आजकल, उनके पास भी ना जाके वो एआई का ही बहुत ज्यादा यूज कर रही है? एआई तो जी देखो, मैं क्या बोलूं आपको इसके बारे में, फिर भी चलो आपकी बात का जवाब देना मुझे उचित समझ लगता है। एआई तो एक व्यक्ति द्वारा बनाई गई चीजें हैं। ठीक है, अब जैसे कहते हैं ना, कंप्यूटर एक व्यक्ति ने बनाया था, कंप्यूटर तो एक इंसान को तो नहीं बनाया ना। सही बात है। तो वैसे एआई है एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर कैसे बना देगा आपको? जैसे मान लो कुछ एप्लीकेशंस भी आती हैं, वो कहते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजो। भाई एक डेट ऑफ बर्थ भेजिए, उसमें कुछ टाइम नहीं है और बर्थ प्लेस नहीं है, आपका नाम नहीं है कुछ, एक डेट ऑफ बर्थ पे लाखों लोग पैदा हुए हैं, तो लाखों लोग एक जैसे हैं। लेकिन वो क्या करते हैं जी, टोकन डालते जाओ उसमें, 100 200 500, आपको जैसे खत्म होने वाला होगा कुछ जवाब आएगा एक, फिर आपकी अधूरी बात रहेगी, फिर उसको आप रिचार्ज करो, फिर अधूरी बात रहेगी। फिर यार इससे बढ़िया आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास बैठ के उसको 100 200 500 1000 जो आपकी श्रद्धा आप दे के उससे अच्छे से पूछो ना। वो जो एक ऐप है वो कैसे बता सकती है? सॉफ्टवेयर बेस्ड चल रहा है सब कुछ, मंदिर भी दे रहे हैं, वो सब कुछ दे रहे हैं। वो देखो, देने को वो सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन मुझे एक व्यक्ति लाके खड़ा कर दो मेरे सामने कि उससे उसको फर्क पड़ाओ। नहीं पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ एक व्यक्ति ले आओ, अच्छा जी। आपके चैनल के माध्यम से, किसी और बड़े चैनल, जितने भी चैनल हैं, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, मैं किसी की निंदा नहीं करता, एक भी व्यक्ति ले आओ मुझे कि वो आप बता दो। अच्छा, आप चैनल्स की रीच क्यों खत्म हो गई? चैनल्स के ऊपर लोग गलत कमेंट क्यों कर रहे हैं? लोग कमेंट्स के अंदर गालियां क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनके साथ धोखा हो रहा है। उसके अंदर क्या हो रहा है? आपकी छवि भी खराब हो रही है। ठीक है, आप जैसे भाई और भी हैं, उनकी छवि भी खराब हो रही है। कारण कि वो उनको मजाक के पात्र जो बना दिया लोगों ने, जो एस्ट्रोलॉजर है ही नहीं, बस उन्होंने देख लिया कि हाँ जी ठीक है आज मैं हूँ, मैंने देखा जी नहीं आपके पास जाके मुझे 2 पैसे का फायदा होगा, मैं आ गया और मैंने पॉडकास्ट कर लिया और आपने उसको चैनल पे डाल दिया। लेकिन जब तक लोगों को सही सलाह नहीं मिलेगी तो वो तो लूटे जाएंगे ना। वो तो आप ही को बोलेंगे कि भाई साहब हमने तो आपके चेहरे को देखकर एस्ट्रोलॉजर पर भरोसा किया था, सही बात। और वो एस्ट्रोलॉजर तो हमारे साथ धोखा कर गए, वो तो चले गए। अब ना उनका आता है ना पता है। एक चीज और बताता हूँ आपको, ये जितने एस्ट्रोलॉजर हैं मालय वाले, फ्रॉड ढोंगी, इनको ये पूछो आप अपना पता बताओ कहाँ हो, ये क्या बोलते हैं? हम आ ही नहीं सकते लोगों के सामने, हम बता नहीं सकते लोग कहाँ रहते हैं। मैं तो जी मिल ही नहीं सकता, मैं तो कोई कहता जी मैं हर 15 दिन से कहीं चला जाता हूँ, हर 2 दिन से कहीं चला जाता हूँ। फिर काम कहाँ करते हो? शमशान में एक स्थान तो होता है। शमशान में ऐसे थोड़ी कार्य होते हैं। शमशान की बैकग्राउंड लगा के शमशान थोड़ी बन जाएगा। तो आप चैलेंज कर रहे हो, मतलब आपको लगता है कि वो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं? 101% फ्रॉड है जी, 101%। एक भी अघोरी, जितने ये पॉडकास्ट पे आ रहे हैं, एक भी अघोरी मेरे सामने आ जाए और मेरे साथ 5 मिनट, पहले मैंने 10 मिनट बोला था, मैं आपको एक टाइम लिमिट देता हूँ, 5 मिनट मेरे पास सामने बैठ जाए वो, और 5 मिनट मेरे कुछ 5 जवाब मैं उनसे पूछूंगा, सवाल मेरे होंगे, उनसे 5 जवाब पूछूंगा मैं, अगर वो दे देंगे मैं एस्ट्रोलॉजी छोड़ दूंगा। 100% चैलेंज। 101% चैलेंज देता हूँ। आपका क्या मानना है तंत्र को लेके? मतलब तंत्र एग्जिस्ट क्रियाएं होती है, लेकिन जिसको ज्ञान होगा वो करेगा। लेकिन सबसे पहले बेसिक तो सीखोगे ना। बेसिक क्या है? किसी भी चीज का बेसिक कुंडली। ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं 90% लोगों की ना कुंडली में दिक्कत होती है और उसके उपाय करने से ठीक हो जाती है। 10% होता है कि किसी के अंदर कोई प्रेत बाधा, कुछ ऐसी चीजें, एंटिटी कोई आ गई। ठीक है। उसका इलाज भी हो जाता है। बड़े बड़े मंदिर हैं, तिरुपति चले जाओ, मेहंदीपुर बालाजी चले जाओ, नरड़ शरीफ चले जाओ। मैं धर्म को टारगेट नहीं करता, लेकिन जहाँ पे जो है उसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है। वहां चले जाओ, अजमेर दरगाह में जाके मत्था टेक लो। ठीक है, श्रद्धा जहां आपकी जिस धर्म के साथ जुड़ी हुई है वहां जाओ। भगवान ही एक ऐसा सो अपना कहते हैं नजरिया
भगवान ही एक ऐसा जरिया, भगवान ही हमें इस धरती पे लाने वाला, भगवान ही हमें धरती से ले जाने वाला। ठीक है। जब तक आप उसकी लगन में लगे हुए हो, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी की भी जरूरत है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी की जब जरूरत पड़ती है, जब इंसान व्यक्ति कहीं ना कहीं फंस जाता है, वो सोचता है कि मैं इस चीज से कैसे निकलूं, शायद मुझे कोई बताने वाला हो, लोग उस चीज का फायदा उठा लेते हैं। ठीक, बेसिक सीख लो, खुद सीख लो, किसी पंडित जी के पास जाओ, 1 मिनट मैं सिखाता हूँ जी, मेरे पास आ रहा हो, अच्छा जी। फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा, 1-1.5 महीना मेरे पास रहो, कुंडली का ज्ञान दूंगा पूरा, कुंडली को जान पाओगे, लेकिन शर्त ये होगी रिटर्न में किसी का फायदा नहीं उठाओगे। ठीक है। समझा दूंगा, बता दूंगा, जो चीज नहीं समझ आए पूछ लो, लेकिन ये ना हो कि कल तुम भी लोगों की तरह ढोंगी बन के, मालाएं पहन के और जाके पॉडकास्ट पे बैठ जाओ और वहां जाके लोगों को पहले कुछ फ्री में बता दो और जब जो तुम्हारे पास है तब उन्हें तुम लूट लो। ठीक है। वो चीज नहीं होनी चाहिए। 2 चीजें हैं सर इसके अंदर। ये है कि जब हम तंत्र की बात करते हैं तो उसमें तंत्र में मोस्टली जितने भी अघोरी तांत्रिक है वो एक ही बात करते हैं कि अगर एंटिटी को देखना है तो तंत्र ब्लैक मैजिक से उसका छुटकारा हो सकता है। जी, दूसरी चीज है एस्ट्रोलॉजी इस चीज को कैसे देखते हैं, किसी के घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी है या किसी की बॉडी में कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है, क्या कुंडली में ये सब देखा जा सकता है, ये कैसे देखा भी देखा जाता है, उस व्यक्ति को देख के भी देखा जा सकता है। अभी मैं बताता हूँ, मेरे पास केस आया था कर्नाटका से, और तो उन्होंने, पहली बात तो मैं कहीं जाता नहीं जी, क्योंकि मैं अपने स्थान पर ही रह के जो चीजें कर सकता हूँ, जो मैंने सिद्धियां की है, जो मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी है, वो अपने स्थान पे। तो मैंने उनको एक ही बात बोली कि आप आइए। वो बोले नहीं जी हम नहीं आ सकते, इतनी दूर है और एंटिटी इसके साथ है, वो हमें ये कर देगी वो कर देगी। तो मैंने उनको कुछ उपाय बताए कि ये उपाय कर लो, और कुछ मैंने उनको मंत्रित बताए वहां पे कि एक धागा है वो लेना है, उसको आपने मंत्रित करना है, जो मैं मंत्र बता रहा हूँ उससे, ठीक है, वो कर लो, वो करके इसके गले में डाल दो या इसके हाथ में डाल दो या इसके कहीं पे शरीर में बांध दो, इसको ले आओ, ये कुछ नहीं कहेगी आपको। मैंने उसको बुला लिया अपने पास, मैंने 13 दिन उसको अपने आश्रम में रखा, पूरे परिवार को। उस बच्ची को मैंने परिवार से अलग नहीं किया कि कल को उनको ये ना लगे कि बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो जाए, या कुछ एंटिटी ऐसा कुछ ना कर दे कि जो हमारे ऊपर हैवी हो जाए, या हमको कुछ ऐसा ना करना पड़ जाए कि बच्ची को कोई नुकसान हो जाए। तो हमने 13 दिन उस परिवार को, पूरे परिवार को एक साथ रखा। अच्छा जी, उसकी पूरी जो क्रियाएं थी वो सारी करके थी। वो बच्ची आज अपने परिवार के साथ सुख में अच्छा जीवन व्यतीत कर रही है। आप कहोगे तो उस बच्ची को चैनल पे भी ले आएंगे और वो खुद बताएगा, वो परिवार बताएगा। ये नहीं कि अपने पास 500-600 रुपए वाले जो नकली आते हैं ना व्यूज वाले, वो नहीं है, बेकायदा वो फैमिली, उसके आधार कार्ड पैन कार्ड जो चाहिए वो तक दे दूंगा कि ये बंदा इस परिवार में यहाँ रहता है, इस जगह पे रहता है, ये इसका एड्रेस है, वहां पे जाके कोई भी शक दूर करना चाहे तो कर सकता है। और एक नहीं, हजारों दे दूंगा। लेकिन मुझे ये सब बताने में खुद को शर्म आती, क्यों? क्योंकि मैं किसी की जो प्राइवेसी है उसे बाहर नहीं लाना चाहता। ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आपके सवाल का आपको जवाब मिल जाए। ठीक है। एस्ट्रोलॉजर्स गली गली में हैं आज के डेट में, बिल्कुल। और मैंने देखा है कि आजकल है ना एक नया ट्रेंड आ गया है कि वशीकरण के बोर्ड भी लग गए हैं। जहाँ एस्ट्रोलॉजी प्लैनेट्स का सब कुछ चलता था, अब नीचे लिखा होता है कि वशीकरण भी मुमकिन है। जी, थोड़ा समझाओ मुझे कैसे एस्ट्रोलॉजी में वशीकरण होगा। वशीकरण मुमकिन ये मान लो 100% है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, एस्ट्रोलॉजी के अंदर, लेकिन करेगा वो जिसे ज्ञान होगा, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, वशीकरण ऐसे नहीं होता। वशीकरण तभी हो संभव है जब तक आप उस व्यक्ति के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, या आपका वो मित्र रहा हो, प्रेमी रहा हो, प्रेमिका रही हो, किसी प्रकार का आपका पारिवारिक संबंध रहा हो, क्योंकि चाचा बेटे के ऊपर करता है, बेटा बाप के ऊपर करता है, बाप जो है वो अपने भाई के ऊपर चाहता है। एक ही घर में तीनों व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर चीजें चाहते हैं, सही बात है, और वो करवाना भी चाहते हैं, लेकिन जब तक आप उसके साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड नहीं हो तब तक नहीं हो सकता। ऐसे तो कल को कोई भी आके बोलेगा जी ये हीरोइन है, ये हीरो है, ये अभिनेता है, ये नेता है, इसके ऊपर कर दो। भाई साहब, ना कभी उससे मैं मिला हूँ, ना कभी आप मने हो, मुझे कुछ उसकी चीजें चाहिए होंगी, ना आप ला के दे सकते हो, मैं कुछ आपको चीजें दूंगा ना आप उसे दे सकते हो, तो कैसे हो जाएगा? मजाक नहीं है ये, लोगों ने मजाक बना दिया। लोग क्या कहते हैं, लाओ जी 3 घंटे में कर देता हूँ। भाई साहब, क्या होता है 3 घंटे में? पिक्चर नहीं खत्म होती। सही बात है। 3 घंटों में क्या कर दोगे आप? 3 घंटे में मार्केट में सामान लेने जाओगे ना, तो 3 घंटे आपको मार्केट में लग जाएंगे, तो कहाँ से आप कैसे कर दोगे? ये तो एक आपने क्या है, लोगों को जुबला बना लिया, लोगों के पैसे हटने के, सामान खरीदने के और अपनी आयाशी पूरी करने के। मैं तो सीधा बोलता हूँ, साफ बोलता हूँ, किसी को शायद बुरा लगे तो लगे। अपने तुमने शौक पाने के लिए लोगों की जेबों में डाका डालना शुरू कर दिया एस्ट्रोलॉजर के नाम पे। और कुछ लोग तो आते हैं जी, मैं आपको ऐसे वर्ड दूंगा, ये बोलते जाओ तो कुछ होता रहेगा। तो भाई साहब, आप ही बोल तो जाओ, आपको पॉडकास्ट में नहीं क्या जरूरत है, आप बोलते जाओ,
बैठे बैठे क्या करना, चुटकियां मारनी और वर्ड बोलने, बोलते जाओ। आप क्यों आ रहे हो फिर? इसी से एक चीज और याद आ गई मेरे को। अब आप ये बताओ, जैसे आजकल है ना बहुत सारे पॉडकास्टर बैठ रहे हैं, जैसे आप तांत्रिक अघोरी को आप कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे हैं। मैं कहता हूँ एस्ट्रोमेट जा रहे हो। देखो उनको नहीं कर रहा, मैं जनता को बचाना चाहता हूँ। मेरा एक देखो सिंपल सा फंडा है, इस चीज को ना आप बड़े साइकोलॉजी तरीके से और बड़े सरल तरीके से समझने की कोशिश करो। मैं आया क्यों हूँ? मैं लोगों को बचाने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि भाई तुम्हारी मेहनत का पैसा है। कुछ लोग 10,000 15,000 रुपए में पूरा महीना नौकरी करते हैं, सही बात। ठीक है, और वो क्या करते हैं, इन बाबाओं के चक्करों में फंस के ना 15,000 तो वो देते हैं, फिर अपने सर्कल में 10-5 करके उनसे उधार लेते हैं, फिर अपने पोस्ट से एडवांस सैलरी लेते हैं, फिर अपने यहाँ तक कि घर की कुछ चीजें बेचना भी शुरू कर देते हैं। उनके पास बाइक है तो वो गिरवी रख देंगे, स्कूटी है तो वो गिरवी रख देंगे, लड़की के पास चलो उसके पिता ने उसकी माता ने कुछ उसको गहना दिया हुआ है पहनने को, तो वो रख देगी, नकली डाल देगी, ओरिजिनल बेच देगी अपनी। ठीक है, तो भाई क्यों ऐसा प्यार किस काम का जो आपको बर्बाद कर दे? तो सर वो भी तो चल रहा है साथ में। जैसे मैंने अगर यहाँ पे नंबर लिख लिया, या मैंने चावल अपने तकिए के नीचे रख लिए, जो लाइव बता रहे चैनल पे आके, छोटी छोटी रेमेडी दे रहे कि आप इंस्टेंट करोड़पति बन जाओगे। वो खुद क्यों नहीं बने फिर? उनको खुद लोगों से क्यों मांग रहे हैं? सही बात है। खुद लोगों से क्यों मांग रहे हो भाई? अब वो कहते हैं यहाँ नंबर लिख लो और रोमन नंबर की वॉच किसी को ले दो, शेयर मार्केट में ले दो, ये कर दो वो कर दो। तो भाई साहब अब लोगों को ज्ञान बांट रहे हो, खुद क्यों नहीं कर रहे? मैं कुंडली के विषय में बताता हूँ, और मैं कहता हूँ मुझे मेरी कुंडली मैंने देखी हुई है, अपनी कुंडली पड़ी हुई है, अपने पूरे परिवार के बारे में जानता हूँ, और आज एक अच्छे लेवल पे अच्छी जगह पे रह रहा हूँ, अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा हूँ सिर्फ अपनी कुंडली की वजह से। मुझे नहीं परेशानी नहीं होती, मुझे दिक्कत नहीं आती, मेरे घर में कोई हरी बीमारी नहीं आती। तो जब बीमारी आएगी तो मैं उसको सही कैसे करूँ वो तरीके देखूंगा। डॉक्टर के पास जाऊं, मेडिसिन लूं, अपने आप को थोड़ा सा बचा के रखूं, लोगों से थोड़ा सा दूरी बना के रखूं। तीसरी बात, मेरी कुंडली में देख लूं कोई मेरे ग्रह तो डाउन नहीं है, उनको मैं ठीक करने के लिए जो उपाय बनते वो कर लूं। मुझे वो चीजें चाहिए जब मैं किसी गोरी के पास जाके बोल दूं भाई मेरे तो ये हो गया तू ठीक कर दे, गोरी बोल देगी 2 लाख रुपए दीजिए ठीक कर देगा। भाई मैं तो पहले बीमार हूँ भाई, वह ना 2 लाख कहां से दे दूं तुम्हें? लेकिन लोग वो दे देते हैं, और वो कहते हैं ना जैसे आपने बोला नंबर का, घड़ी का, तो ये चीजें तो अपनी मनपसंद की होनी चाहिए। आपको खाने में क्या पसंद है वो आप बताओगे, मुझे क्या पसंद है वो मैं बताऊंगा। आप मुझे कैसे कह सकते हो कि नहीं जी आपको ये चीज खानी पड़ेगी? अब मैं एक नॉन वेज नहीं खाता, मैं वेजिटेरियन हूँ। आप हो सकते हो खाते हो या नहीं खाते, कोई जबरदस्ती कर सकते हो उसके लिए? वो वैसे ही उपाय हैं जब कुंडली के अंदर उपाय जो बनते हैं, आपकी कुंडली को लेकर के जो उपाय बनते हैं वो करो, आपको 101% कामयाबी मिलेगी। ठीक है, अब आपको मैंने जैसे रैंडमली कोई उपाय बता दिया, आपने पूछा रेमेडी, मैंने बता दी आपके चैनल के माध्यम से, और आपके चैनल पे लाखों लोगों ने देख भी ली। सही है। उन लाखों में से हजारों ने कर भी ली, उस हजारों में से 100 को फायदा भी मिल गया, लेकिन जो बाकी वो तो खराब हो गए ना। सही बात है। उनका तो जो थोड़ा बहुत चल रहा था वो भी खराब हो गया। इससे अच्छा है कि आप अपनी कुंडली भेजें, नहीं है तो बनवा ले, जो डिटेल पूछी जाती है वो डिटेल दे दे, और आप अपने बारे में जानिए, अपने आप को स्वयं जानिए। किसी दूसरे को इतना अधिकार मत दो कि वो तुम्हारे साथ खेल जाए। ठीक है, जो एस्ट्रोलॉजर कर रहे हैं आज के दिन, वो खेल रहे हैं लोगों के साथ, तो ऐसा मत करने दो। अपने पैसों को, अपने समय को व्यर्थ मत करो। पैसे फिर कमा लोगे, समय ले आओगे? समय तो वापस नहीं समय नहीं वापस आएगा ना, तो लोग अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। और मैं उसी चीज को समझाना चाहता हूँ कि आराम से रह करके, तरीके से समझ करके, जो भी चीज है उसे अच्छे से पहले पढ़ो। ठीक है, अच्छे से समझो। एक बच्चा एक ही क्लास के अंदर 30 लोगों के साथ पढ़ता है, लेकिन वो एक बच्चा अव्वल आता है। क्यों? उसने अच्छे से देखा, समझा, सुना, उसे फिर रिटर्न में लिखा, उसे टेस्ट के रूप में मैडम को दिखाया, और जब उसे सारी चीजें समझ में आ गई तो वो अव्वल आ गया। वही चीटिंग वाला सीन है, जो चीटिंग कर रहा है फिर वो हमेशा गाली दे। वो हमेशा, अब जैसे मान लो कि अब एक बच्चा है नलायक है, हाँ, ठीक है, मैं किसी बच्चे को टारगेट नहीं करना चाहता, मैं एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। वो चलो क्लास के अंदर चीटिंग करके उसने जो भी अपना साम दंड बेटा लगाना था लगा के वो पास हो गया, उसके अच्छे नंबर आ गए। कल को वो बच्चा जाके डॉक्टर बन जाता है, उसी तरीके से जो वो पैटर्न यूज करता आ रहा है वो डॉक्टर बन गया। और वहीं पे मान लो मेरी शिक्षा के अंदर वो पड़ा हुआ है, और कल को मेरे घर में कोई दिक्कत आ गई, और मेरे को पता भी ये बच्चा कैसा बना है, क्योंकि मैंने उससे कुछ ना कुछ लिए थे। सही बात है। ठीक है, जो आजकल चलता है। तो जब मेरे को परेशानी आ गई, मैं जिस हॉस्पिटल में गया वहां पे वो मेन डॉक्टर, तो क्या होगा मेरे साथ? जो मैंने कर्म करे थे वो मेरे सामने आ गए, मुझे भोगने पड़ रहे। और वैसे इनको भी भोगने पड़ेंगे, जो ये एस्ट्रोलॉजर बने पड़े हैं ना, जो तांत्रिक बने पड़े,
इनको भोगना पड़ेगा, और इनके साथ ये चीजें होंगी जो लोगों के साथ ये धोखा छल कपट कर रहे हैं ना, ये जीवन में याद रखेंगे अपने आप को कि हमारे साथ हुआ क्या। कर्मों पे आते हैं थोड़ा, आपने कर्मों की बात की। कुंडली के अंदर हम ये अपनी प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि मेरे साथ फ्यूचर में क्या हो रहा है, मेरा पार्ट भी देखा जा सकता है। बिल्कुल देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। बिल्कुल देखा जा सकता है। आपके जन्म से लेके आज तक आपके साथ क्या क्या घटा है, किस समय में घटा है, क्या आज से पहले आपके साथ कुछ ऐसा घटा है कि जो आपको आज भी परेशान कर रहा है? कि आपका एक्सीडेंट हुआ था, या आपको कोई करंट का झटका लगा था, या आप कहीं वाहन से चलते हुए गिरे थे, या आप कोई छत से गिरे थे, या आपके ऊपर कोई ऐसी एंटिटी ने किसी ने वार किया हो बचपन में, जवानी में, या कुछ ऐसा आपके साथ घटा हो जो सिर्फ आप स्वयं जानते हो या आपका परिवार जानता है। लेकिन अगर वही बात मैं बताऊं तो फिर तो मानोगे एस्ट्रोलॉजी में? एक्यूरेट सेम बात हुआ ही वो एकदम। जो मैंने बोला 3 पॉइंट या 4 पॉइंट मैंने जो आपको बताए, जो आपके साथ घटित हुए, अगर वही चीजें मैं आपकी कुंडली देख के आपको बता दूं फिर तो मानोगे? 100% मानेंगे। और या वो मानोगे कि पंडित जी मेरे को ये परेशानी है, इसका इलाज बताओ, मैं बोल दूंगा जी ये उपाय कर लो, ये पूजाएं करा लो, हो जाएगा। किसको मानोगे? जो मैं पहले बता रहा हूँ उसे मानोगे, या इसमें जो आपने पस से करा? नॉर्मल लोग तो उपायों को मान लेते हैं सर। उपाय में मान लेते, फिर तभी उनका नुकसान, तभी तो एस्ट्रोलॉजी को फिर फ्रॉड कहते हैं। सही बात है। फ्रॉड शब्द एस्ट्रोलॉजी के आगे भी लग चुका है और एस्ट्रोलॉजी के पीछे भी लग चुका है। ठीक। ज्योतिष को लोगों ने क्या समझ लिया आज के दिन? पैसे कमाने का जरिया है जिन लोगों का। और मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ, एस्ट्रोलॉजी पैसे कमाने का जरिया ना कल था, ना आज है, ना आगे भविष्य में कभी होगा। आप लोगों की गलती का फायदा वो लोग उठाते हैं, क्योंकि दुनिया बैठी है पागल बनाने को, दुनिया बैठी है आपकी मेहनत की कमाई को खाने को। सही बात। लेकिन जब तक आप उसमें नहीं सचेत होते तब तक गलती मैं तो ऑडियंस की कहूंगा जी। अगर कर्मों की हम बात करें तो अगर प्रेडिक्शन हम अगर कर रहे हैं अपने फ्यूचर की, या मैं देख पा रहा हूँ मैं फ्यूचर कुंडली में, अगर उसमें मेरी एग्जैक्ट मौत का टाइम या एक्सीडेंट का टाइम अगर वो लिखा है जी, एस्ट्रोलॉजी उसे बदल सकती है, मेरे कर्मों को चेंज कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है। आपने जो आज तक बुरे कर्म करे हैं उनका प्रायश्चित करिए। कैसे होगा? जिनको भी मानते हो उनके सामने नतमस्तक हो जाइए, उनको बोलिए कि परमात्मा जो मैंने जाने अनजाने में गलतियां करी है उसका प्रायश्चित मैं करने को तैयार हूँ। कर्म मिटाना मुश्किल है, लेकिन सुधारना मुश्किल नहीं है। जो आपने कर दिया वो तो मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन जो आने वाला आपका जीवन है उसे तो मैं कुछ न चीजों से सुधार सकता हूँ। खुद आप समझ सकते हो, लोग चलो हर गंदी अच्छी चीज का सेवन करते हैं, जो कर लिया मैं उसे तो कुछ नहीं बोल सकता। मैं इतना तो, आप अगर मेरी गाइडेंस से चलते हो और आपने आने वाले 20 साल 30 साल जो भी परमात्मा ने आपको जीवन दिया है उस चीज के अंदर आपने एक भी गलत काम नहीं किया, तो परमात्मा कहीं ना कहीं तो हमें रिवार्ड करेगा उस चीज का कि चलो इसने किसी की बात मानी। कहते गुरु बिना ज्ञान नहीं। सही बात है। जब तक कोई भी गुरु बिना कोई व्यक्ति को ज्ञान नहीं मिलता है तब तक वो एक कोरा कागज है। हम स्कूल में जाते हैं, फिर वही बात आ गई मेरी, गुरु हमें सिखाता है। हम किसी के लिए काम करते हैं, किसी को अंदर हम काम करते हैं, जैसे मान लो आपकी पॉडकास्ट की लाइन है, ठीक है, आपने भी कहीं ना कहीं सीखा होगा। सही बात। आज आप 10 लोगों को सिखा भी रहोगे, लेकिन आपने जो अपने गुरु से सीखा अगर आपने उसे आगे नहीं बांटा तो वो आपकी गलती है। वो ज्ञान हम अपने तक कैसे रख सकते हैं जो हमने भी तो किसी से लिया था? उस ज्ञान को बांटने में कहाँ दिक्कत आ रही है? लेकिन वही बात, जिस इंसान के अंदर घमंड, छल या कपट या पैसों को लेकर के या अपने नाम शोहरत इज्जत को लेकर के वो इतना हो जाए कि नहीं बस जो कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, मैं दूसरे को किसी को अपनी फील्ड में ऊपर देख ही नहीं सकता, तो वो चीज हो जाएगी गलत। मेरी फील्ड में अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, मैं कहता हूँ इतना अच्छा काम करते हैं वो, उनको देख के हमें कुछ सीखने को मिलता है। मैं ये बोलता हूँ जी, हम भी उनसे सीखते हैं और हमें लोगों को बताने में भी अच्छा लगता है कि नहीं देखो, जैसे मैं आपको भी बता रहा हूँ कि मुझे अच्छा लगता है। लेकिन जब दूसरी तरफ आके देखता हूँ ना कि मैं कह रहा हूँ लोगों के पैसे वेस्ट, लोगों के साथ छल कपट, फिर वही बात कि कर्म जो कर रहे हो ना भुगतने पड़ेंगे। सही बात है। जो मालाएं पहन के एस्ट्रोलॉजर बैठ रहे हैं ना, उनको सिर्फ इतना पूछ लो आप कि आप ये आपने माला सिद्ध करी है। अगर वो कहते हैं हमने सिद्ध करी है तो उनको इतना पूछो कि आप इस माला को सिद्ध स्थान से दूसरी जगह कैसे ले जा सकते हो। अच्छा। इसका जवाब पूछ लो किसी से भी। तो एस्ट्रोलॉजी में भी साधनाएं वगैरह चलती हैं? साधना ही चलती, मैंने विद्या का सुना है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक विद्या है। विद्या होती है, साधना होती है। आपके सारे सवालों का जवाब देता हूँ। वशीकरण, कर्ण पिशाचनी, 1.5 फुटिया, कच्चा कलुआ, काला कलुआ, जितनी एंटिटी आज के दिन लोगों ने फेमस कर दी है वो सारी होती हैं, लेकिन ये गुप्त रूप से होती हैं और इनको गुप्त रूप से ही करा जाता है। जितने लोग ये कहते हैं जी छलावा होता है या ये अपने कह तो कि कोई भी डरावनी चीज हो गई, ठीक है, भूत प्रेत पिशाच जो भी हो गया XYZ,
लेकिन जब तक आप उसे गुप्त रूप से नहीं करोगे तब तक आप उसे ना तो उस चीज को सिद्ध कर पाओगे, ना उसे अपने कंट्रोल में कर पाओगे। और जो लोग आके जोर जोर से चिल्लाते हैं जी मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, अरे भाई किसके लिए? सिर्फ एक पैसों के लिए? हैं? तुम्हारी उम्र हो चुकी है, तुम आज झूठ बोलने, इतनी उम्र में आके बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है जिनकी उम्र बहुत ज्यादा, वैसे बड़े नहीं है ज्ञान में, वो उम्र में बड़े उम्र दराज होने के बावजूद आप लोगों के साथ छल कपट कर रहे हो। एक पॉडकास्ट में किसी ने कच्चा कलवा बुला लिया, बोला जी मैंने बुलाया है। कैसे बुलाया? हमारे पास भी आते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है जो मेरे दिमाग के ऊपर से जाती है, साइंटिफिक तरीके से मैं उससे समझू तो मुझे साइंटिफिक तरीके से समझ में आती है, हाँ, क्योंकि मुझे बाद में पता लगता है ये ट्रिक्स हो सकती हैं। ट्रिक्स होती है। मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग पता क्या करते हैं, जी नारियल के अंदर से खून निकालना, जी अपने मुंह के अंदर से खून निकालना। कईयों को जलन होगी इस चीज से कि हाँ भी ये हमें पूरा एक्सपोज कर रहा है, या हमारे बारे में एस्ट्रोलॉजी जो हमने बनाई है, जो हमने खेल रचा है, वो हमारा खेल खराब कर रहा है। लेकिन देखो मैं तो बताऊंगा, मेरी जिद यही है कि मैं एस्ट्रोलॉजी को जो देख रहा हूँ जिस स्तर पे ना, मैं उस स्तर पे एस्ट्रोलॉजी को बदनाम होते हुए नहीं देख सकना चाहता। ठीक है, ना मैं देख सकता हूँ। ठीक, अपने मुंह में से खून निकाल लेना, हाथ में से ऐसे करके वो चूरन निकाल देना, ठीक है, या फिर अपने मान लो छुहारे आते हैं उसके अंदर से खून निकालना, ठीक है, वाइट कपड़े को ब्लैक कर देना, या आपके जो हम ना कलावा बांधते हैं वो कलावा आपसे लेंगे, हाथ में केमिकल लगा होगा, जब वो आपको पकड़ाएंगे तो वो उसका कलर चेंज हो जाएगा या उसको आग लग जाएगी। किसी भी भगवान की, देवी देवताओं की या किसी व्यक्ति की वो फोटो लेंगे। अच्छा जी, जैसे आप मेरे पास आ गए किसी लड़की का लेकर, बोल रहे जी मुझे इस लड़की के बारे में काम कराना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं नहीं मतलब आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप भी मेरे पे ले जाओ वो चीजें। वो क्या करते हैं, उस पे फोटो के ऊपर एक केमिकल लगता है। अच्छा जी, वो आपको बोलेंगे आप मेरे से ये फोटो आके ले जाना, दूसरे दिन आप फोटो ले आए, अब आपको वो ना तो वो नजर आएगा, केमिकल तो लग चुका उसके अंदर। सही बात है। दूसरे दिन वो आपको बोलेंगे अपने घर से जल लेके आना और ये फोटो मेरे पास कल वापस लेके आना, मैं रात को पूजा करूंगा, मुझे तुम दे जाओ 50-60 हजार रुपए, जो तुम्हारी जेब में वो दे जाओ। जैसा कस्टमर दिखा वैसा उसको तिलक लगा दिया उन्होंने। अगर हल्का है 5 दे जा, 10 दे जा, बड़ा है तो 50 दे जा, उससे बड़ा है लाख दे जा। और कल ये दोनों चीजें मेरे पास लिया, कस्टमर आ जाता दूसरे दिन, फिर वो क्या करते हैं अपने झूठे मंत्रों भूम कुछ भी करेंगे, उसके उस पानी के छींटे मारेंगे उस फोटो के ऊपर, वो फोटो फट जाएगी, शीशा जो था वो फट गया, कस्टमर डर गया और डर का बिजनेस बना लिया। ये लड़की मर जाएगी, ये लड़की को खत्म हो जाएगी, इस पे तो इतनी एंटिटी है, ये है वो है। अब बंदा घबरा गया क्योंकि वो तो उससे प्यार करता है ना। सही बात है। अब वो क्या बोले, पंडित जी करना क्या है, 2 लाख लगेंगे, मुझे यहाँ जाना पड़ेगा, मुझे वहां जाना पड़ेगा। वो बंदा कैसे भी करके भाई वही बात 15,000 की नौकरी लोगों से मांगेगा, कुछ ना कुछ करेगा, वो 2 लाख देगा, फिर वो वहां चले जाएंगे कहाँ, अपने परिवार के साथ घूमने। अच्छा, उस 2 लाख रुपए से वो घूमने चले जाते हैं, फिर वहां जाके फिर फोन करते हैं बेटा यहाँ तो ये दिक्कत आ गई, इसमें इतने पैसे डाल दे। बंदा फिर पैसे डालता है। आखिर में क्या होता है, वो बंदा ये सोच लेता है कि मेरे जीवन में ये चीजें नहीं है और मेरे पास ना पैसे हैं, पंडित जी तो ठीक थे, मेरा ये काम नहीं हुआ, इन्होंने तो लाखों लोगों के काम करे क्योंकि मैंने तो बड़े चैनल पे देखा है। फिर वो बंदा परेशान होकर अपनी बातों को लेकर के वहीं बैठ जाता है। सही बात है। जब कुछ ना कुछ हमारे जैसा उस व्यक्ति को मिलता है, फिर हम उसे बताते हैं भाई साहब ऐसे लोगों के ऊपर कंप्लेंट रेज करो, जाओ पुलिस स्टेशन, ऑनलाइन साइबर पे कंप्लेंट डालो इन लोगों की और इन लोगों को पूछो भाई 2 लाख दिए कहाँ लगे। सही बात है। फिर वो हम जैसे लोग उनको चुप जाते हैं कि भाई आपने तो हमारे को पूरा ही बता दिया, गैस बहुत करके रख दिया। भाई क्यों ना करूं, लोगों के मेहनत के पैसे नहीं है, तुम उस मेहनत के पैसों से ऐशो रियाशा कर रहे हो और लोग परेशान हैं, क्यों भाई? लो जो तुम्हारा बनता है लो, लेकिन तब लो जब उसको तुम उस चीज का काम करके दे सको। सही बात। ऐसे मत लो। साइंस किस तरीके से देख रही है एस्ट्रोलॉजी को, मतलब साइंस का क्या रोल है, कितना रोल, साइंस भी कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी को मानती है। कितना मान रही है? आज के दिन तो 100% बोलूंगा, 100% 101% साइंस भी आज के दिन एस्ट्रोलॉजी को मानती है। क्योंकि मैं एक आपको जगह बताता हूँ राजस्थान के अंदर जी, लोहागढ़ धाम सुना होगा आपने, नहीं सुना तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार में आपको बता देता हूँ। लोहागढ़ राजस्थान के अंदर है, जहां पर पांडवों की बेड़ियां जो गली, उस वजह से उसका नाम पड़ा था लोहागढ़। और जो पानी वहां पे वो आता है, गऊ का मुख बना हुआ है जी, उस पहाड़ी में से पानी निकलता है। वहां पे पता नहीं कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट जो आ गए, वहां पे चले गए, वहां पे जाए, वहां पे उन्होंने अपनी पूरी कोशिश कर ली कि ये पानी कहाँ से आता है हम बता देंगे। अच्छा जी, लेकिन वो नहीं बता पाए। फिर वो मान गए कि कहीं ना कहीं, अब एस्ट्रोलॉजी ने बता दिया वहां पे कि ये इस तप, यहाँ पे तपस्या हुई थी, इस तप की वजह से यहाँ पे वहां पे भीमकुंड भी है,
जो भीम ने अपना घोड़ा मार के पानी निकाला, बिल्कुल वो वहां भीम कुंड भी है, वो उसे भी मान गए। कहने का मतलब ये है कि जब हम ना तर्क वितर्क हर चीज का होता है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक व्यक्ति के अनेकों रूप होते हैं जी। लेकिन कौन सा रूप किस समय पे उसे धारण करना है वो समय तय करता है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं आपके सामने एक अच्छे गेटअप में बैठा हूँ, कोई मेरे पास ड्रावे वाली चीज नहीं है, दिक्कत मेरे हाथों में उतार है, काला कुर्ता नहीं है आज हमारे पास मेरे पास मेरे हाथों में भी कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मेरे उपाय बनते थे, जो मैंने उपाय करने थे वो मैं कर चुका हूँ जी। ठीक है, अब मुझे 2030 के बाद में मुझे पुखराज लगेगा तो मैं तब डाल लूंगा। अब उसको मैं आज ही डाल के घूमता रहूं, क्या मतलब उस चीज का, वो मुझे और नुकसान देंगे। ठीक है, मुझे जब पूजा करनी है, सुबह मैं अपना पूजा पाठ करता हूँ नित्य, तब मैं अपना धोती चोला पहनता हूँ। जब मैं रात को किसी का कार्य करने के लिए बैठता हूँ तो अपने जो साधना के मेरे कपड़े होते हैं वो मैं पहनता हूँ। अब उस कपड़ों को मैं आपके पास कैसे पहन के आ जाऊं, वो मेरी एक मर्यादा है। अब डॉक्टर जो अपने ऑपरेशन थिएटर में कपड़े पहनता है वो बाहर पहन सकता है? नहीं पहन सकता। लेकिन ये ढोंगी घूम रहे हैं, ये वहीं पे भी वैसे हैं, लोगों को वीडियो कॉल, हमें वीडियो कॉल करो, वीडियो कॉल करो, वीडियो कॉल। भाई वीडियो कॉल पे क्या दिखाओगे तुम? वीडियो कॉल पे वैसे लोगों को डराते हैं। सही बात, देख मैं तेरा काम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तू देख ले, और वो लोगों को डरा डरा के उनके पैसे खींचते चले जा रहे हैं। सही बात है। तो सर आप इतनी सारी बातें की हमने, इसके अंदर अभी आपने बोला पुखराज लगेगा जी। अब मैं थोड़ा सा रतन की तरफ शिफ्ट होना चाहता हूँ। आज ही अभी रिसेंटली मेरे पास है ना 5,000 रुपए का रतन है, जिसे पन्ना बोलते हैं। ठीक है। मैंने लिया, मैंने चेक कराया, उसने बोला कि ये कम काम करेगा। ठीक है, आप थोड़ा महंगा ले लो, जो जिसकी वैल्यू शायद 80,000 1 लाख रुपए की है, वो आपकी पूरी जिंदगी बदल के रख देगा। ठीक है। समझाओ सर, थोड़ा सा इतना महंगा क्यों और इतना सस्ता क्यों? सस्ता महंगा क्यों? देखो, पन्ना आपने बोला ना जी। पन्ना 8-8 लाख रुपए का भी है, पन्ना 80 लाख रुपए का भी है। 80 लाख रुपए में? बिल्कुल, लेकिन डिपेंड करता है वो किसको पहनना चाहिए। एक छोटा सा आपको मैं उदाहरण के रूप में समझाऊंगा, शायद आपकी बात का आपको जवाब मिल जाएगा। मैं कहता हूं जी, किसी व्यक्ति के ऊपर 1,000 करोड़ का, 1,500 करोड़ का या 500 करोड़ का कर्जा है। अच्छा जी। मैं रेमेडी देता हूं, वो उतर जाएगा। अब दर्शक हंसेंगे या आप सोचोगे कि भाई कैसे, जिसको 1,500 करोड़ का कर्जा मिला उसकी वैल्यू थी ना उतनी, तभी तो मिला। सही बात है। एक व्यक्ति को 5,000 नहीं मिल रहा, वो फंसा पड़ा है बैंकों में, क्या अपने पर्सनल लोगों से ब्याज पे जो पैसे लेते हैं 8% 10%, वो उनमें फंसा पड़ा है। एक बंदा बैंक से 1,000-2,000 करोड़ का भी कर्जा ले लेता है। क्यों? क्योंकि उसने मेहनत करी, उस काबिल वो बना, लेकिन उसके जब स्टार्स डाउन हुए उसे नहीं समझ आया। क्योंकि जब बंदे के पास पैसा आ जाता ना, तो ये जो अपना माइंड है वो अपना विचार खो देता है, जो मेहनत होती है वो खो देता है। उसके अंदर थोड़ा सा कहीं ना कहीं घमंड वो झलकने लगता है, और वो अपने से नीचे जो काम कर रहे होते हैं उनको दबाने की कोशिश करता है, उनके हक खाने की कोशिश करता है। एक व्यक्ति मैनेजर है, वो उस कंपनी के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, लेकिन जब हक की बारी है तो मालिक कहता नहीं मेरे को चाहिए सारा, वो मैनेजर को एक छोटा सा इंसेंटिव दे देता है जो उसका बनता बहुत है, लेकिन उसने उसका हक खा लिया। उसने क्या किया मैनेजर ने, वो आगे वही चीज रिपीट करने लग गया अपने, तो वो कंपनी ही पूरी करप्ट हो गई। सही बात है। फिर वो बंद हो गई। फिर लोग क्या कहते हैं जी, मैनेजर तो दूसरी जगह चला गया, जो उसके नीचे स्टाफ था वो कहीं और चला गया, फंसा कौन? जो मालिक था। वो मालिक कहता है जी मेरा तो इतना करोड़ का कर्जा हो गया, इतने लाखों हजारों करोड़ रुपए मैंने तो मार्केट के देने हैं, अब मुझे मिलेंगे कैसे? तो भाई जो आपने लोगों के साथ गलत किया, पहले उसे रियलाइज करो, उन लोगों को फोन करो, उनसे क्षमा मांगो और उन्हें बोलो कि तुम मेरा साथ दो। जब तुम्हारा समय अच्छा था तुमने उन लोगों का साथ दिया था, लेकिन तुम ही ने उनके साथ छल कपट किया, तो आज भगवान ने तुम्हारे साथ ये कर दिया। सही है। लेकिन जब तुम उन्हें अच्छे से समझाओगे, अच्छे से अपने पास बुलाओगे, प्यार से उन्हें सारी चीजें समझाने की कोशिश करोगे ना, तो वो लोग फिर से अपने के लिए मेहनत करेंगे। आप भी करोगे, वो लोग भी आपके साथ मेहनत करेंगे, और जब मेहनत करोगे तो अच्छे से तराशे जाओगे। जब अच्छा व्यक्ति किसी भी कार्य में तराशा जाता है तो वो कहीं ना कहीं अपना रूप, अपना स्वरूप और अपना भव्य लोगों को दिखा देता है कि मैं चमक आ जाती है, फिर चमक आ जाती है। दूसरी बात कि वो लोगों को फिर से समझाने में सक्षम हो जाता है कि नहीं देखो मैं पहले था, फिर मेरा डाउनफॉल आया, मैं समझा, सुधरा और मैंने फिर से वो चीजें की। अब आ जाते हैं आपकी फिर से वही बात पर कि महंगा सस्ता क्यों। अब बात आपको शायद समझ में आ जाए, जो महंगा है उसे महंगा उसकी क्वालिटी ने बनाया, जिसने उसको तराशा है उसने बनाया, जिसने उसके लिए मेहनत करी है, ठीक है, उसने बनाया है। अच्छा, कि मैंने एक चीज पे मेहनत करी 10 साल और उसका जब मेरे को चाहिए तो मैं एक निर्धारित समय, वो उसका रतन का नहीं है,
वो मैंने निर्धारित कर दिया कि मैं इस चीज को इतने में बेचूंगा जी। आप कह रहे हो कि मतलब अगर मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करके उस स्टोन को निकाला है निकाला है तो उसकी वैल्यू तब हुआ था। उसकी वैल्यू तब है। अच्छा, कोयले की खान में हीरा भी मिलता है। हीरे का रेट और कोयले का अलग अलग है, लेकिन वो वही बात, मेहनत किसने करी, जिस बंदे ने मेहनत करी उसको मिला, उसने ला करके अपने मालिक को दे दिया। अब उस मालिक का फर्ज बनता है कि जो मिल रहा है तो कुछ ना कुछ उसे भी दे, नहीं तो वो हीरा भी कल को कोयला ही बन जाना है। तो सर इसमें एक चीज ये आती है कि मैं महंगा खरीदूं क्यों? क्या 5,000 वाला काम नहीं करेगा मेरे को? काम क्यों नहीं करेगा, काम करेगा, लेकिन जब तक लोग आपको फिर वही बात डराएंगे। अगर आपके पास उन्होंने देख लिया पैसे हैं तो फिर तो वो वही बोलेंगे कि महंगा वाला लो, सस्ता काम नहीं करना। काम दरियास, लेकिन प्लास्टिक मत लो। काम 100% का, कोई भी रतन काम करो। कोई भी रतन लो, काम करे वो रतन होना चाहिए, आर्टिफिशियल ना हो, प्लास्टिक का ना हो, किसी भी चीज का बनाओ, किसी और धातु का ना बनाओ। कोई भी स्टोन आप लोगे ना, आजकल 50 रुपए में टेस्टेड हो जाता है, ठीक है, वो लोग 31-31 हजार का भेज देते हैं। लेकिन आप कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर देख लो, कुछ ऐसी, आजकल तो गूगल पे आप कुछ भी ढूंढ सकते हो। आप थोड़ा सर्च करो, अपने लिए करना है, किसी दूसरे के लिए थोड़ी करना है। जी सही बात। आप वहां जाओ, किसी से भी कोई चीज लेनी है, मैं भी देता हूँ, मैं स्टोन भी बेचता हूँ। मेरे पास बहुत से रत्न ऐसे हैं, बहुत से यंत्र ऐसे हैं जिनको आप अपने घर में रखोगे, अपने कार्यालय में रखोगे ना, आपको नजर आएगा। लेकिन मैं फिर वही बात, मैं डरा के नहीं देता हूँ। लगेगा तो दूंगा, नहीं लगेगा तो नहीं दूंगा। मेरे से बात करनी है, जो निर्धारित फीस है वो जमा करवानी पड़ेगी। उपाय बताऊंगा, डराने वाला काम नहीं है, और ना ही आपको डरा के आपके पैसे खराब करूंगा। एक भी व्यक्ति, आज मुझे 18 साल हो गए काम करते हुए, एक भी व्यक्ति आपके कमेंट बॉक्स में मेरा नाम लेके ये बोल दे, या कोई स्क्रीनशॉट भेज दे, या कुछ मेरे बारे में ऐसी मेरी चैट दिखा दे कि जिसको मैंने डराया हो, जिसको मैंने धमकाया हो, या मेरी कोई वॉइस रिकॉर्ड भेज दे, कॉल रिकॉर्ड भेज दे, या कुछ ऐसा वो मेरे बारे में स्क्रीनशॉट भी दिखा दे कि इस बाबा ने मेरे से लाख लाख रुपए लिए, मेरा काम नहीं किया, अच्छा, मैं कहता हूँ नहीं, मैं काम करना छोड़ दूंगा। ठीक, मैं अपनी फीस लेता हूँ। हर व्यक्ति के अपने खर्चे होते हैं, हमारे भी हैं। मैं अपनी निर्धारित फीस रखी है, वो लेता हूँ। कुंडली के व्याप पे आपको सारी चीजें बताता हूँ। तंत्र की चीजें तंत्र के हिसाब से समझाऊंगा, कुंडली की चीजें कुंडली के हिसाब से समझाऊंगा। लेकिन फिर वही बात, ना डराता हूँ ना धमकाता हूँ। मन करे, आपकी आत्मा माने, रूह माने, विश्वास हो कि मुझे रोहित जी से काम कराने से फायदा होगा तो करवाओ, अन्यथा मत करवाओ। ठीक। रतन की बात कर रहे थे हम जी, उसके अंदर है ना मेन चीज जो चलती है, कैरेट चलता है, रत्ती चलती है। ऐसा कुछ नहीं होता, वो सिर्फ वो भी एक दिखावा है। समझाओ तो। और क्या समझाता हूँ, मैंने आपको बोल दिया जी, आप 7.5 रत्न का कैरेट का कोई भी रत्न ले लो, वो आपको मिले ना, आप पहने को नहीं। रत्न चाहे 1 कैरेट का हो, चाहे 50 कैरेट का हो, चाहे 7 का हो, चाहे 14 का हो, वो काम कब करेगा, जब वो आपकी बॉडी से टच होगा। अच्छा जी। कोई भी हम अंगूठी बनाते हैं, चाहे वो किसी भी धातु की हो, वो नीचे से खाली होनी चाहिए, वो हमारी बॉडी पे टच होना चाहिए। अंगूठी कोई डर नहीं है, अंगूठी कोई दिखावा नहीं है। अंगूठी क्यों बनाते हैं हम, कि वो रत्न उसके ऊपर टिक जाए। अच्छा जी। क्योंकि आप टेप करके रखोगे, स्नान वगैरह करोगे, निकल जाएगा, घूमने फिरने जाओगे, कुछ खाओगे, बार बार हाथ धोगे, निकल जाएगा। अंगूठी सिर्फ उसको टिकाने की एक जगह है, बाकी अंगूठी का कोई रोल नहीं है। ठीक है। गले में पेंडल अगर पहनते हैं तो उसे टिकाने की जगह है, बाकी और कुछ नहीं है। टच होना चाहिए आपकी, सिर्फ आपकी बॉडी से वो रत्न टच होना चाहिए और वो अपने आप काम करेगा। आजकल ऐसा भी लॉजिक है कि अगर आपने सपोज करो, आज कहते हैं कि नीलम आपकी बॉडी पे काम नहीं करता, आपको बर्बाद भी कर सकता है, राजा भी बना सकता है। क्या तकिए के नीचे रखने से सिर्फ उसका रिजल्ट पता लग सकता है? नहीं लग सकता, वो टच कहाँ हुआ आपके, वो तो तकिए को टच हो रहा है। ये तो बहुत बड़ा वो चल रहा है, मिथ चल रहा है। मैं कह रहा हूँ जी, स्कैम के नाम से एस्ट्रोलॉजी तो आज के दिन स्कैम से भरी पड़ी है। और जब हमारे जैसे लोग आके लोगों को बताते हैं और लोगों को समझ आती है, मैं समझता हूँ कि मैं भी देरी से आया हूँ, मैं बहुत लेट हूँ, और लेकिन मुझे आना क्यों पड़ा, नहीं तो मुझे जरूरत नहीं है। मैं इसीलिए आया हूँ कि लोगों के साथ जो हो रहा है, उनका जो पैसा, उनका जो कर्म और जो उनकी मेहनत, वो जो खराब हो रही है ना, मैं उस चीज को रोकना चाहता हूँ। ठीक है। कोई भी चैनल मेरे साथ ओपनली डिबेट रख ले, कोई भी एस्ट्रोलॉजर मेरे साथ 5 मिनट बैठ जाए और मेरे सिर्फ 5 सवालों के जवाब दे दे, मैं कहता हूँ जी, या तो वो एस्ट्रोलॉजी छोड़ देंगे या मैं छोड़ दूंगा। ठीक है। 2 चीजें मैं मालूम पड़ी जो बहुत जरूरी था कि रत्ती कैरेट ही काम नहीं करता। नहीं करता। दूसरा, कोई भी रतन आपको रिजल्ट जब भी देगा जब आपकी बॉडी से टच होगा। ठीक। लाल किताब आपने सुना है, आप ऑलरेडी मैं नहीं मानता, भूतों ने लिखी है सर। मैं मानता ही नहीं जी। मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा लाके मेरे सामने खड़ा कर दो जो ये बोल दे मैंने लाल किताब लिखी है। रावण सही था मुझे करे लाल किताब को। मैं कहता हूँ जी, अब फिर से वही बात आ गई जी। कि लोगों को बहकाना है। आपने पढ़ी रावण संहिता? नहीं। तो फिर मैं कैसे मानूं?
लेकिन मार्केट में तो चल रहा है ना लाल के, तो आप देखने वाले और सारे लोग हैं सर। कोई एक व्यक्ति तो लाओ मेरे सामने। अच्छा। भृगु शास्त्र, ठीक है, जो हमारी पुराणों के अंदर लिखे हुए हैं, जो हमारे उपाय हैं, जो हमारा शास्त्र है, जो हमारा ज्योतिष है, वो लिखा हुआ है। अच्छा जी। उसको जिसकी समझ है, मैं आपको बताता हूँ। आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो, पेवा और कुंडली, ये सारी चीजें, उसके बाद में पतौरा जो आता है, ठीक है, जंत्री जिसे हम बोलते हैं, आप उसे डेली पढ़ना शुरू कर दो, आप एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे और ओरिजिनल वाले बनोगे। सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स, उसको जोड़ घटाओ, आपको सब कुछ करना पड़ेगा। ब्राह्मण होना जरूरी है? नहीं, कौन कहता है जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। आपको कोई चीज सीखनी है ना, आपके अंदर वो चीज की एक लगन है कि मैं कुछ सीखना चाहता हूँ। जरूरी है कि डॉक्टर कोई एक ही व्यक्ति बनेगा? जरूरी है पुलिस वाला कोई एक ही व्यक्ति बनेगा? कोर्ट में कोई वकील जाएगा तो वो एक ही समाज का जाएगा? जरूरी तो नहीं ना, बंदे के अंदर पैशन होना चाहिए। अब हमारा जैसे मान लो पीडीओ का काम है तो हम कर रहे हैं भाई, हमारी ये मान लो कि हमारी नॉलेज बढ़ रही है धीरे धीरे, ठीक है, और धीरे धीरे जो नॉलेज बढ़ रही है उस नॉलेज से हम लोगों को फायदा भी पहुंचा रहे हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। अगर आपका मन करता है तो आप भी आइए, बनिए, मैं सिखाता हूँ। एस्ट्रो मैंने मेरे घर रहते मैं सिखा दूंगा। सिखाते हैं आप? उसके अलग मैं कुछ नहीं लेता। अच्छा जी। मैं कुछ नहीं लेता जी। आप अपने घर पे बैठिए और मुझसे दिन में एक टाइम निकालिए, मैं जो टाइम दूंगा उस टाइम में से बात करिए, मैं सिखाऊंगा आपको। क्यों नहीं सिखाऊंगा बताओ? अगर मेरे पास कोई गुण है, मैंने आपको पहले बताया, अगर मेरे पास कोई गुण है, आपके पास कोई गुण है, अगर हम अपने को उस गुण को बात ही नहीं रहे हैं, अपने तक सीमित रख रहे, फिर तो हम वो हो गए ना, कहते हैं मतलब लालची हो गए हम तो। हमें तो लालसा होगी किसी चीज की। लालची क्यों बनना है? अगर भगवान आपको सब कुछ दे रहा है, आप अपनी नॉलेज से सब कुछ अच्छे से कर पा रहे हो, तो उसको बांटने में दिक्कत कहाँ आ रही है? ठीक है, आपसे 3 मोटे मोटे सवाल है, यस और नो में आंसर आप देंगे जी। अपनी डेथ प्रेडिक्शन मेरे को जाननी है। ठीक है, यस। जान सकते हैं लेकिन हम बताएंगे नहीं। आप बताओगे नहीं? कारण भी पूछ लो उसके पीछे, कल को लोग ये बोले कि इन्होंने भी नहीं बताया, जैसे बात क्यों नहीं बताया। कई बार क्या होता है कि टाइम बहुत कम होता है, ठीक है, और उस व्यक्ति के अंदर लालसा बहुत होती है, मुझे ये भी करना, मुझे वो भी करना, मुझे ऐसा करना, मुझे वैसे करना। हम क्यों नहीं बताते कि भाई कल को तुम उस लालसा के चक्कर में किसी का नुकसान ना कर दो, अपने परिवार का नुकसान ना कर दो, ठीक है। 2 भाई हैं, एक को पता चल गया, वो क्या सोचेगा, ठीक है मैं जो उसने आज तक बनाया मैं सब बर्बाद कर दूं। तो भाई उसके बच्चे भी हैं, तो उसकी बीवी भी, उसका परिवार भी है, तुम अलग अलग रहते हो भलाई, लेकिन तुम उसका ऐसा गलत कर दोगे तो फिर वो जो सारा पाप का भागी है वो मैं बन जाऊंगा, तो इसलिए नहीं बताऊंगा। राजयोग मेरी कुंडली में है अगर, लेकिन मेरे पास पैसे अभी नहीं है। मुझे वो राजयोग इतना पैदा करना है कि अगर आपने बोल दिया वो है तो मुझे वो राजयोग चाहिए पूरा। राजयोग उस तरह मिलेगा कि आपकी फील्ड चेक करेंगे पहले, अच्छा। आप क्या कर रहे हो सकता है आपको राजयोग मिलना है किसी अलग कार्य के अंदर और आप किसी और कार्य में भागदौड़ कर रहे हो, तो उस भागदौड़ से खर्चा पानी भी चल रहा है, जो चीजें जरूरत की हैं वो मिल भी रही हैं, लेकिन बात वही आ गई, राजयोग नहीं मिल रहा। कि मैं तो ये चाहता हूं कि मैं बैठा रहूं, प्रजा कमाए, ठीक है। वो कब मिलेगा? जब आप सही तरीके से अपने उसी विषय पे चलोगे जो विषय में आपको कामयाबी मिलनी है, ठीक है, वो तब मिलेगा। ठीक है। आकाशिक रीडर आपने सुना होगा जी। आकाशिक रीडर, और आप भी ये बात कर रहे थे कि अपने कर्मों को बदला जा सकता है और ये भी पता किया जा सकता है कि आपके साथ क्या हुआ है, किस एंटिटी ने आपको मारा है या कुछ हुआ है ऐसा। बिल्कुल। मुझे वो सब कुछ ठीक कराना है एस्ट्रोलॉजी से। जी, हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। समय लगेगा, समय लगेगा। समय लगेगा। 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 2 दिन, 72 घंटे, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता जी। हर चीज को समय लगता है। आज मान लो आपको खांसी, जुकाम, नजला, कुछ भी छोटी मोटी बीमारी हो गई, उसे ठीक होने में भी 5-7 दिन लग जाते हैं। तो जो इतनी पुरानी आपके साथ जुड़ी हुई है, जो जन्मों जन्म से चीजें जुड़ी हुई है, उसको मैं ठीक कर दूंगा 2 घंटे में? हो ही नहीं सकता। कुछ चीजें मुझे करनी होंगी, कुछ चीजें आपको करनी होगी। पैसा दे करके सारा काम नहीं होता जी। और जो बंदा कहते मुझे दे दो मैं कर दूंगा, वो भी नहीं होता। सारी चीजें तब करेक्ट होंगी, कुछ मेहनत आप करोगे, कुछ मेहनत मैं करूंगा। अब जब दोनों जने मिलकर इस मेहनत को हम करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें सफलता भी मिलेगी। ठीक। रोहित जी, आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा जबरदस्त था, बहुत कुछ जाना। मुझे ऐसा लगता है कि आज का एपिसोड करके मुझे असली एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक मिथ थी ना जो मेरे अंदर, जो एस्ट्रोलॉजी को मैं समझता था, वो आपसे लास्ट में मैं क्लियर करना चाहूंगा। मुझे ऐसा लगता था पर्सनली कि एस्ट्रोलॉजी सिर्फ अमीरों के लिए, गरीबों के लिए नहीं है। ठीक है, नहीं, ये सबके लिए है, सबके लिए बनी है। और लेकिन अच्छे व्यक्ति के पास जाओ, अच्छे तरीके से समझो, इस मिथ में मत पड़ो कि मुझे महंगे उपाय ही हमेशा फायदा देंगे या मुझे महंगी चीजें ही अच्छी लगेंगी। आप अपनी मेहनत के अनुसार, आप अपनी पॉकेट के अनुसार उपाय करें। एस्ट्रोलॉजर सबसे पहले उपाय पूछ ले
कि मेरे लिए जो उपाय बनते हैं वो मुझे बता दीजिए। आपकी जो फीस बनती है आप ले लो, चाहे वो कितनी भी है, लेकिन मुझे उपाय बताओ। मुझे इस झंझट में नहीं पड़ना है कि आज मैं एक पूजा कराऊं, 3 घंटे बाद आप बोलो दूसरी पूजा होगी, 2 दिन बाद बोलो तीसरी पूजा होगी, 6 दिन बाद बोलो चौथी पूजा होगी। तो मुझे पैसे नहीं गंवाने हैं, मुझे अपने परिवार को देखना है, अपने खुद को देखना है, अपने लिए कुछ करना है। तो उन सब चीजों के लिए मुझे बख्श दो, ठीक है। उनको ये बोलो, अगर उनके अंदर कहीं पर भी जमीर होगी ना तो वो उपाय बता देंगे अगर वो जानते होंगे, लेकिन ये फ्रॉड नहीं बताएंगे। मैं भी बोल रहा हूं आपको, जो ये चलावा बुलाते हैं, जो ये चलते पॉडकास्ट में ऐसे ऐसे करते हैं जी, पीछे कुछ आ गया, जो ये 1.5 फुटिये को इंटर करा लेते हैं, मैं खुद हैरान हूं देख के कि भाई ऐसे कैसे हो जाएगा। कोई कहता जी इधर वो कुछ खड़ा है, कोई कहता जी इधर कुछ खड़ा है, तो वो ऐसी नहीं होती चीजें, ठीक है। वो चीजें उन्हीं के साथ गलत करती हैं जिनके साथ वो शरीर में जुड़ चुकी हैं। अच्छा जी। उसको, उस घर में 10 लोग रहते हैं, जिसके साथ ये एंटिटी हो, वो 10 को कुछ नहीं कहेगी, जिसको है वो परेशान उसे ही करेगी। उसको ठीक किया जा सकता है, उसको सारी चीजें करी जाती हैं। उसके बाद में आ जाओ कि वशीकरण, लव मैरिज करवाना है, माता पिता को मनाना है। यार एक बार बात तो करके देखो घर में। आजकल लोग क्या करते हैं कि नहीं जी सिंपली चीजें हमें तो चाहिए, हमें ना तो वो लड़की को घर में बात करनी है ना लड़के को घर में बात करनी है। कुछ ऐसा हो जाए कि भाई घर वाले खुद ही बोल दें कि हाँ बेटा तू जिससे शादी करना चाहता कर ले, बेटी तू जिससे शादी करना चाहती कर। वो क्यों बोलेंगे, उनके संस्कार नहीं है वैसे, उन्होंने वो चीजें देखी नहीं। उन्होंने तो अपने, हमारे माता पिता है, आपके माता पिता है, जहां जिनकी शादी हुई वहां वो हो गई। लेकिन आजकल के जो यूथ है उनको क्या चाहिए, नहीं जी घर वाले बोले, वो क्यों बोलेंगे भाई, वो उन संस्कारों उसमें निकले नहीं है। उनके संस्कार अच्छे थे, वो तो ये चाहेंगे कि वो जहां करवाए आप वहां करो, लेकिन आपको समाज का कोई फिक्र नहीं है, आपको परिवार की इज्जत का कोई डर नहीं है। लेकिन वही बात, मेरी बातें फिर ऑडियंस को भी चुभेंगी कि आप अपने आप को स्वार्थी बना चुके हो। आपको ना तो माता पिता की इज्जत का डर है और ना ही आपको समाज का पता है। अब समाज तो चलो बहुत दूर रहेगा, जिसने अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करी, मैं उसे व्यक्ति नहीं मानता। सही बात। ठीक है। अब वो क्या करेंगे, नहीं जी किसी भी ढोंगी के पास गए, वहां पे लाख दे दिए, 50 दे दिए, 10,000 दे दिए, 20,000 दे, जो उनकी क्षमता थी वो दे दिए। अब देने के बाद में काम तो होना नहीं है, क्योंकि जैसी आपकी सोच थी वैसे वो व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने लूट लिया, आप लूटेगे, अब हल्ला मचाते रहो। मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं जनता की भी ये गलती है कि उनको भी तंत्र, ब्लैक मैजिक, इन चक्करों में नहीं कराना चाहिए कि सिर्फ वशीकरण या फिर गलत भावना से नहीं कराना चाहिए। वो भी गुनहगार है चीज। गुनहगार पूरे जी सोच समझ के किया हुआ काम कभी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाता, मेरी समझ तो ये कहती है जी। सोच समझ के किया हुआ काम, अनजाने में की हुई, अब उसे आप क्या बोलोगे, अनजाने में की हुई गलती। और इसलिए बोलेगी हमने तो गलती कर ली, हमें कौन सा पता था, हमने तो जी टीवी पे ऐड देखी, हमने तो फोन पे ऐड देखी, हम तो चले गए। तो भाई कम से कम ये तो देखो तुम क्या करवा रहे हो। सही बात है। लोग तो यहाँ तक आते जी मुझे मारन क्रिया करवानी, अरे भाई क्यों, और ऐसे ही वो ढोंगी हैं। मैं कहता हूँ जी करके दिखाओ मुझे मारन क्रिया, लो मैं ओपनली बैठता हूँ, मेरे ऊपर करके दिखा दो मारन क्रिया। यार वो सब चीजों के लिए बहुत सिद्धियां चाहिए, बहुत तंत्र चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, और दूसरी बात वो व्यक्ति है ही नहीं जो ऐसा काम कर दे। सही बात है। क्योंकि आज के दिन आप ओपनली आके लोगों को बोल रहे हो, तो भाई कल को हमारा जो समाज है, जो हमारा एक लॉ एंड ऑर्डर है, आप तो उसको खुला खुला चैलेंज कर रहे हो, और लॉ एंड ऑर्डर कहीं आपको डर नहीं उस चीज का। अभी एक चीज बताता हूँ मैं आपको शायद कमेंटों में देखने को मिलती होगी, लोग ना ऐड डालते हैं उसके नीचे कि मैंने ना जी इन बाबा जी से काम करवाया था, बहुत ज्यादा जलता है मतलब, है ना, तो मेरा काम हो गया, ये बाबा तो ढोंगी है, मैं आपको इन बाबा का नंबर देती हूँ। तो आपको पता है वो कौन है, वो खुद ही है, जो उन्होंने टीम बिठा रखी है। अभी पीछे भी मान को मैं चलो आपको बताता हूँ, चलो शहर का मैं नाम नहीं लूंगा, वहां पे उन्होंने 22 लड़कियां बिठा रखी है जी, और सोशल मीडिया पे पूरी आइडिया भर रखी है, काजल, सपना, मीना, रीना, टीना, विमला, जो भी नाम है। और वो लोगों को क्या करते हैं, जैसे मेरी आईडी है या आपकी आईडी, उसके नीचे करेंगे जी ये बाबा तो ढोंगी है, मेरे तो इतने पैसे ले लिए, और दूसरी बात उसमें रिव्यू में आके डालेंगे वो। मैं उसको अंदर डाल के रखता हूँ कि भाई जो भी बंदा ये बोल रहा है ना, मेरे को उसका प्रूफ दे दे। अच्छा, मेरे को 6,000 दिए, मेरे को 10,000 दिए, 20,000 दिए, लाख रुपए दिए, उसका प्रूफ दे दो। अगर काम नहीं हुआ आपका, मेरे को प्रूफ दे दो, मैं दुगने पैसे वापस दूंगा। अच्छा जी। ठीक है। और तीसरी बात आपको बताता हूँ, ये हो गया एक तो पहला स्कैम। दूसरा स्कैम क्या होता है कि आपके नंबर ना डाटा से मिल जाते हैं। ठीक है, कंपनियां बहुत है डाटा बेचती हैं, तो वो क्या करते हैं उस नंबर पे आपको भेजेंगे, मेरा तो जी बाबा जी ने काम कर दिया, मेरा ये काम हो गया, रिव्यूज डलवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लोग उसका शिकार हो जाते हैं। इसके आगे मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। ठीक है, वो कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म बदल के भी काम करते हैं जी, खुद वो हिंदू हैं, वो किसी मौलाना के नाम पे, किसी लेडी एस्ट्रोलॉजर के नाम पे वो भी काम करते हैं। ठीक है, वो भी एक बहुत बड़ा स्कैम है, आपको एक्सपोज करता हूँ इस चीज के लिए मैं, आप देखना और आप खुद
एक ना प्रैक्टिकली करके देखना। अब लेडी एस्ट्रोलॉजर लिखना, जी जो मेरी 5-10 बहनें आएंगी उसके जो जेन्युइन होगी उनका फोटो लगा होगा, उनकी डिटेल होगी, एड्रेस होगा, वो कहाँ पे है, क्या करती हैं, ओके। उसके बाद में जब आप देखोगे भाई साहब, वो आपको इतने एस्ट्रोलॉजर मिलेंगी, लेडीज एस्ट्रोलॉजर, उनकी फोटो भी लगी होगी, लेकिन जब आप उनसे बात करोगे ना व्हाट्सएप पे, वो आपसे चैट करेंगे। अच्छा जी जब आप नॉर्मली कॉल करोगे तो आपसे कॉल पे बात होगी, लेकिन ना तो वो वीडियो कॉल करेंगे, ना कोई वॉइस नोट आएगा। क्यों? क्योंकि वॉइस चेंजर फोन मिलते हैं मार्केट में, उस वॉइस चेंजर फोन से वो बात करेंगे। सही अर्धनारी बनकर यहाँ तक लोग काम करते हैं, सही है ठीक है, कि वो कहते हैं जी हम अर्धनारी हैं, हम काम करते हैं जी, ये तो वहां के देवा है, ये वहां के वो है, फलाना ढिमकाना, वो अपना कुछ भी नाम रखेंगे, डिब्बी लगाएंगे, और मैं कह रहा हूँ इतना तगड़ा स्कैम हो जाता है, लोगों को समझ ही नहीं आता क्या हुआ। एक सबसे बड़ी बात मैं ऑडियंस को समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हो उसको बोलो कि भाई मुझे अपना अकाउंट दो, अपना मुझे गूगल पे फोन पे दो, मैं पैसे डालता हूँ। लेकिन वो क्या करेंगे, अब किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम पे उन्होंने नाम रख के ऐड चला दी, जब वो आपको बोलेंगे जी पैसे डालो तो स्कैनर आता है, इसमें डाल दो, तो आप बोलते हो जैसे उसका नाम चेंज है, ये तो जी सामान वाले का है। तो भाई हम सामान वाले को थोड़ी जानते हैं, सही बात है हम तो आपको जानते हैं, आप लो ना, आपको क्या दिक्कत आ रही है? अगर आप किसी अच्छे तरीके से काम कर रहे हो तो आप अपना इनकम टैक्स भी देते होगे, आपके पास जीएसटी नंबर भी होगा, अगर आप अच्छे लेवल पे हो तो आपको कहाँ पर समस्या आ रही है? आप अपने अकाउंट में क्यों नहीं पैसे मंगाते? आप बहरूपीय क्यों बने हुए हैं? सही बात एस्ट्रोलॉजर हो ना, सच की राह पे जानते हो चलना, और सच्चे व्यक्ति को भगवान को मान के एस्ट्रोलॉजी करते हो, तो आप ही खुद लोगों के साथ छल कपट करोगे तो लोग भरोसा किस पे करेंगे? भगवान के बाद में दूसरे नंबर पे एस्ट्रोलॉजर आता है जिसके ऊपर लोग भरोसा करते हैं, बंद करके, बिल्कुल ठीक है, कि ये हमें कुछ अच्छी गाइडेंस देंगे, हमारा अच्छा कुछ करेंगे, लेकिन हो क्या रहा है? खो उल्टा रहा है। वो वहां से तो पहले ही परेशान अपनी परेशानी को लेकर के, दूसरा एस्ट्रोलॉजर ने कर दिया, तो वो बंदा जाए तो जाए कहाँ? एक चीज मैं एड ऑन करना चाहूंगा, आजकल है ना मार्केट में एक चीज और भी है जिसे एस्ट्रोलॉजर बता रहे हैं कि आप इस दिन इंटीमेसी अगर करते हैं तो इसी दिन प्रेग्नेंट हो जाओगे, यही सही टाइम है प्रेगनेंसी का। आजकल ये भी बहुत चल रहा है। ये तो देखो ना, वो कहने वाली बात है ना, बहलाने वाली बात है, अपनी तरफ आकर्षित करना, लोगों का माइंड तो सेट करना है उन्होंने। माइंड सेट क्या करना, माइंड वॉश कर देते हैं वो लोग, जो सच्चाई है वो नहीं बता रहे, इधर उधर की बातें तोड़ मरोड़ के लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, और छोटे छोटे शॉर्ट्स के अंदर लोगों के सामने वो चीजें आती हैं, वो उसको पूरा समझ नहीं पाते। बस लोगों को ये लगता है ये वशीकरण कर रहा है, चलो इसके पास, ये मेरा प्यार वापस ला देगा, चलो इसके पास, ये मेरे माता पिता को शादी के लिए बना देगा, चलो इसके पास, ये मेरे दुश्मन को खत्म कर देगा, बोलो कितने पैसे चाहिए, चलो जी इसको दे दो, ठीक है, उसके बाद में मेरा काम नहीं चल रहा, ये चला देगा। अरे भाई कैसे कर देगा वो? और होगा, समय लगेगा। वशीकरण भी होता है, ब्लैक मैजिक भी होता है, मुटकरनी भी होती है, सारी तंत्र क्रियाएं होती हैं, सारी एंटिटीज को कंट्रोल करा जा सकता है, लेकिन समय दे करके 2, 4, 6, 8, 10 घंटे में कुछ नहीं होता। स्कूल का कोई पहाड़ा नहीं है जो पढ़ दिया और रट लिया और उसको एग्जाम दे दिया, पास हो गए, वो नहीं है। एस्ट्रोलॉजी को समझो, अपने आप उसको विचारो, और देखो बंदा आपको जेन्युइन मिल भी रहा है या आपको कोई बहरूपिया मिल रहा है। सही है, मैं सीधा बोलता हूँ बहरूपिये हैं ये, सही है, ठीक है। और वो बहरूपिये और अपने आप की छुपान कर, वो बहरूपिये अपने आप की जान पहचान सारी छुपा करके लोगों के सामने ऐसे पेश हो रहे हैं, और लोगों को उस चीज के ऊपर भरोसा भी हो जा रहा है। क्यों भरोसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो परेशान है। अपनी परेशानी को और मत बढ़ाओ, समझो, सोचो, विचारो, अपनी परेशानी को घटाने के लिए एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, ना कि बढ़ाने के लिए। ठीक, बहुत बड़ी चीज है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये जरूरी है पूछना, वो इसलिए है क्योंकि आज हर कोई है ना अपना हाथ दिखाता फिर रहा है, पाम रीडिंग जिसे हम बोलते हैं। थोड़ी समझाओ, इसमें मेरा फ्यूचर है, इससे सब कुछ ठीक हो सकता है? बिल्कुल ठीक हो सकता है, लेकिन सही तरीके से व्यक्ति को देखना आना चाहिए। आपको पता है हस्तरेखा 12 बजे के बाद नहीं देखी जाती, सुबह दोपहर के 12 बजे से पहले पहले हस्तरेखा देखी जाती है, उसके बाद में नहीं देखी जाती। लोगों को ये नहीं पता था, बिल्कुल ही सही बात, ठीक है। लेकिन बात वही आ गई कि लोग डरा रहे हैं, लोग डर रहे हैं, उनका काम है उनको लोगों को पागल बनाना, और हमारी ऑडियंस बनती जा रही। सही बात, वो नहीं समझ पा रहे। जो टेवा देखने का भी समय होता है, कुछ लोग क्या कहते हैं जी रात को जी ये हमारी फीस ले लो, अब टेवा देख दो, नहीं देखा जाता जी। जब सूर्यास्त हो जाता है तब ज्योतिष को विराम की जरूरत है। पुस्तकालय भी एक समय तक खुला रहता है, स्कूल भी एक समय तक खुला रहता है, तो वैसे ज्योतिष भी हर चीज हर समय के लिए बनी है।
कुंडली किस टाइम बनती है ये भी बता दो आप थोड़ा। सुबह सूर्य उदय से होने के बाद और शाम को सूर्यास्त होने तक। रात्रि में कुछ नहीं होता। रात्रि में होती है पूजा पाठ, जो हमें नेगेटिव चीजों के लिए करना है, उसको संभालने के लिए। अब अगर हम कहें, हाँ, अगर हम कहें कि जो हम पूजा पाठ किसी के लिए नवग्रह की शांति करनी है, किसी के लिए कुछ और काम करना है ना, तो वो दिन में ही होगा। अच्छा जी। ठीक है। आजकल तो आपको पता है मित्र लोगों ने बना लिया, लोग रात को शादियां कर रहे हैं, उन्हीं की शादियों के डिवोर्स ज्यादा है। तो शादी तो रात में होती है तो उन्हीं के, तभी तो मैं कह रहा हूँ हमारे जो पुराण हैं, जो हमारे वेद हैं, उनका एक बहुत मतलब ये मान लो आप कि जो विद्या है ना, जो उनके तत्व हैं, वो रात्रि में कार्य नहीं करते। रात्रि में कौन करते हैं? कोई भूत थोड़ी हो जो रात्रि में आपको दिन में करो, लेकिन लोगों को क्या शानो शौकत दिखानी है। हमने बड़ा पैलेस कराया जी, हमने वहां पे लाइटिंग करवाई है, हमने वहां पे इतनी गाड़ियां किसी ने मान लो लड़की वाले ने देनी है, तो वो रात को चकाचौंध दिखाना चाहता है, लेकिन आखिर में वही पछताते हैं। सही बात है। ठीक है। फिर वो कहते हैं जी नहीं जी अभी तो 2 महीने हुए शादी को, 2 महीने में बच्ची को प्रॉब्लम नहीं। भाई तुमने खुद करी है। वेदों के जो पुराण है, जो मंत्र है, उसको रात को आप नहीं उच्चारण कर सकते। और वही बात फिर जो एस्ट्रोलॉजर है, वो ब्राह्मण जो है, वो भी नहीं बताते। वो कहते हैं ठीक है यार, हमें कुछ ना कुछ मिल ही रहा है, हमें क्या करना कर दो। जब मुहूर्त है, जब निकलता मुहूर्त किस तारीख का निकला, मान लो 15 तारीख का मुहूर्त निकला शादी का जी, आपने फेरे कब करे? 16 तारीख को। सही बात है। 12 बजे के बाद डेट चेंज होगी, आपने 16 तारीख को करे। आपने लड़की की विदाई कब करी? सूर्य उगे पे। सूर्य आ गया, सुबह आ गया जी, 6 बजे सूर्य आ गया जी। आपने क्या करा? 6 साढ़े 6 बजे लड़की की विदाई कर दी। तो जो 15 तारीख का मुहूर्त वो रहा ही नहीं। सही बात। वो तो 16 का हो गया। फिर दिक्कत तो आएगी ना। लेकिन वही बात लोग समझने को तैयार नहीं। लोग क्या कहते हैं, नहीं जी हमने तो बारात तो 15 को आई थी। अरे भाई, जो तुमने सोचा था, जो तुमने समझाना था, तुम अपनी शानो शौकत दिखाने के लिए अपनी बच्ची की लाइफ को खराब कर लिया। बिल्कुल सही है। ठीक है। तो इधर वैसे ही माँ बाप है, नहीं जी शादी एक ही बार होनी है, जो करना है करो। ऐसा नहीं होता, हर चीज तरीके से करी जाती है। जो तंत्र क्रिया है वो नाइट में होगी। किसी एंटिटी को अपने काबू में करना है, किसी एंटिटी से पीछा छुड़ाना है, या किसी को ठीक करना है, या वशीकरण किसी को करवाना है, या किसी को वशीकरण तोड़वाना है, या किसी को ये मान लो कि आपने कह दिया जी किसी के पीछे चलावा लग गया, उसको ठीक करना है। दूसरी बात, किसी को भी कच्चा कलवा चाहिए, नहीं मिलता, उसको सिद्ध करके रखा जा सकता है, उससे काम कराया जा सकता है। कच्चे कलवों का भी 1 मिनट भी फ्री नहीं बिठा सकते। या आप बुलाना तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, उसको 1 मिनट फ्री नहीं बिठा सकते, उसको काम पे काम देना पड़ता है। नहीं काम दोगे आपको मार देगा, वो आप पे अटैक करेगा। बिल्कुल करेगा, उसे काम देना पड़ेगा आपको। ठीक है। उसको काम लगाए रखो, वो काम करता रहेगा। जिसे वो फ्री बैठा, काम नहीं है काम, वो आपको परेशान करना शुरू कर देगा, आपको दुखी करना शुरू कर देगा। तो ये सब चीजें तरीके से करी जाती हैं, तरीकों से सारी चीजें होती हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि सही तरीके के लिए इसको यूज करो, गलत के लिए मत करो, इससे बचो। तंत्र कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगा, ये लिख के ले लो। ठीक। लोगों को चाहिए आसानी से काम, बन जाएंगे, जैसा बोलोगे मैं करके दे दूंगा। लेकिन मुझे मत ये बोलना 2-4 साल के बाद कि गुरुजी आज दिक्कत चल रही है लाइफ में। सही बात है। तो भाई होगी, ठीक, करवाना है करवा लो। खुद भी कर सकते हो, बता दूंगा तरीका जी। और बोलो, तरीका बता दूंगा। यहाँ इतना एक्सपोज किया, वो भी कर दूंगा। ठीक है। पूरे मंत्र बता दूंगा, पूरी सिद्धियां बता दूंगा, कितना समय लगेगा, कितने टाइम में ये चीजें होंगी, सब बता दूंगा। फिर मेरे पास मत आना, ना परिवार को भेजना कि जी ये गलत हो गया। ठीक है। सब बता दूंगा, मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है। आज का पॉडकास्ट बहुत जबरदस्त था रोहित जी। पहले तो बहुत बहुत आभार हमारे चैनल पे आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज बहुत कुछ जानने को मिला। आशा करता हूं कि जब कमेंट्स भरेंगे जनता के, तो आपको दोबारा आने के लिए यहाँ पे प्रस्तुत होना ही पड़ेगा जनता के लिए जी। उनके जो सवाल होंगे उनके मैं एक-एक के जवाब दूंगा। बिल्कुल। तो आपको जो भी कमेंट्स है वो कमेंट सेक्शन में भर दो। जिस भी परेशानी से जूझ रहे हो, सबका जवाब रोहित जी देने वाले हैं हमारे कमेंट सेक्शन में, या नेक्स्ट एपिसोड में, वो आप लोग डिसाइड करोगे। हथेली पे सरसों कभी नहीं उगती है, थोड़ा पेशेंस रखना जरूरी है। थोड़ा पेशेंस रखिए, भरोसा रखिए सनातन पे, एस्ट्रोलॉजी पे। हर वो काम होगा, लेकिन सब्र के साथ और सही तरीके से, सही बंदे के हाथों। ठीक है। तो सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। क्या पता कोई इंतजार कर रहा हो इस वीडियो को और उसकी हेल्प आप लोगों के थ्रू हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में बहुत जल्द। जय श्री राम।